तो उस वक्त मैं इस चीज को थोड़ा कह लें कि मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि जब मैं एफएससी में थी या मैं जब बीएससी करी थी, तो मैं ट्यूशंस पढ़ाया करती होती थी। मतलब तब से ही, शुरू से ही मेरे माइंड में ये था कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं किसी तरीके से। तो वहां पे वो चीज लैक कर रही थी, सारा खर्चा पेरेंट्स पे वो हो रहा था। अब आज के दौर में अगर आप स्क्रॉल करें ना, देर आर अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, मतलब कि थाउजेंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, जो कि छोटे छोटे आपको कह रहे हैं कि यहाँ पे ज्वाइनिंग ले लें, 3,000 इन्वेस्ट कर दें, लाख इन्वेस्ट कर दें, 5,000 इन्वेस्ट कर दें। बट तब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं शायद इतनी मतलब मोबाइल यूजर नहीं थी। तो मुझे ओरी फ्लेम ही सामने आया, और वो भी एक फ्रेंड के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू। एंड उस फ्रेंड ने उस मतलब मेरी फ्रेंड को कहा था, सॉरी क्लास फेलो को कहा था कि तुम ज्वाइन करो। वो अभी आप देख लो कि शी स्टिल स्ट्रगलिंग, उन्होंने काम नहीं किया लेकिन उन्होंने मुझे ज्वाइन करवाया। ठीक है। जब मैंने ज्वाइनिंग ली, कोविड चल रहा था और सेमेस्टर ब्रेक भी था, हम लोग घरों पे थे, बल्कि मेरे एग्जाम्स खत्म हुए थे। ठीक है। तो मैंने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया, लेकिन 1 साल मैंने वेस्ट किया। और मैं, लेकिन उस दौरान ये नहीं थी कि मैं इजी थी या रिलैक्स थी, मैं सीखती जा रही थी इसको। सो स्ट्रगल, लर्निंग, 2 स्टेप्स अभी तक मैंने डिस्कस किए हैं। किसी भी चीज का आप हिस्सा होते हो तो उसमें आपकी स्ट्रगल जाती है। सेकंड चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, आप लर्निंग फेज पे होते हो। यू एक्चुअली लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे, एवरी सिंगल मोमेंट पे आपको किसी ना किसी से सीखने को मिल रहा होता है, इफ यू आर पैशनेट इनफ। अगर आपके अंदर पैशन नहीं है ना, तो आप जितने मर्जी हार्डवर्किंग हो, आप जितने मर्जी लर्निंग हो, आप कामयाब नहीं हो सकते। सो मैं पैशनेट थी कि मुझे, मेरा ख्वाब था कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे अर्निंग करनी है, मुझे पैसा भी जनरेट करना है, और मुझे अपना नाम भी बनाना है। ये सारी चीजों के पीछे स्ट्रगल, लर्निंग, पैशन, ये जब सारी चीजें मिली ना, तो एक टाइम ऐसा आया जब मुझे पता चला कि इंस्टाग्राम पे प्रमोशन से आपका सर्कल बिल्ड हो जाता है। वरना पता क्या हो रहा था, मैं स्टेटस लगाती थी और कभी मुझे ऑर्डर मिल जाना, कभी नहीं मिल जाना। आपकी फैमिली कब तक सपोर्ट करेगी आपको? कुछ लोग मेरे जैसे हैं जिनको फैमिली से ऑर्डर्स ही नहीं आते, तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना। मैं अगर आज यहाँ पे हूँ तो आप लोग भी पहुंचोगे। बट आपको अपनी वो गलती नोटिस करनी है। अगर आप उस अपनी गलती को पहचान लोगे ना, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप कर रहे हो अभी, जितने भी मुझे मेंबर्स सुन रहे हैं जिनको ऑर्डर इश्यूज आते हैं, जिनको मेंबर इश्यूज आते हैं, मैम हमारी टीम को कोई नहीं ज्वाइन कर रहा, मैम मुझे 10 दिन हो गए हैं मैं स्टेटस लगा रही हूँ। स्टेटस क्या होते हैं उसके, जो उसके लीडर ने उसको डील्स बना के भेजी होती हैं, वो स्टेटस लगा रही। यकीन करें, मैं अभी इस लेवल पे हूँ, मैं अगर वो डील्स लगा लूँ मेरा तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लर्नर हैं, आप न्यू ज्वाइनर हैं, या आप अभी स्ट्रगलर हैं, अभी आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग आपको उस वक्त जज कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि ये जो बंदी मार्केट में आई है, ये जो रोज कहती है ओरीफ्लेम से मेकअप, ओरीफ्लेम से स्किन केयर, ओरीफ्लेम से हेयर केयर, ये कर देगा वो कर देगा, ये एक्चुअली में उसके ऊपर लोगो किसी का लगा होता है, या एक्चुअली में हैशटैग कुछ और लगे होते हैं, मतलब किसी भी लीडर के कंटेंट का यूजर नेम लिखा होता है। ठीक है। तो ये उस पे फिर वो लोग, इसीलिए तो वो ऑर्डर नहीं देते। मैंने कल ही बल्कि आज दिन में जब मैंने एक मीटिंग रखी, तो एक मेंबर आके मुझे कहती है, मैम मुझे ना ऑनलाइन कस्टमर्स नहीं मिल रहे। तो मैंने उसको एग्जांपल दी, ऑनलाइन कस्टमर के लिए आपको ऑनलाइन एक जो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है उसको समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूं, तो अगर मुझे आज ही कोई ऐड नजर आता है, विंटर सीजन है, कि आप कैप ले लो, या हुडी की बात कर लें, हुडी का मुझे आता है कि ये वाली हुडी है, मैं क्या करूंगी, मुझे कलर एक ब्राइट सा नजर आता है, बड़ी क्वालिटी की पिक्चर है, मैं उसके ऊपर क्लिक करती हूँ, मुझे पसंद आ जाती है। जैसे ही मैं ऑर्डर करने जाऊंगी ना, वेरी फर्स्ट टाइम मैं क्या करूंगी कि मैं जाके, ये कौन पंगे ले रहे हैं? एक तो मैंने नया नया इसको वो स्टार्ट किया, तो कुछ वो है, चलें कोई नहीं। तो मैं सबसे पहले जाके उनकी प्रोफाइल को विजिट करूंगी। मैं जाऊंगी और मैं जाके देखूंगी रिव्यूज कितने लोगों ने दिए हैं, अच्छे रिव्यूज कितने लोगों ने दिए हैं, नेगेटिव रिव्यूज कितने लोगों ने दिए हैं। मैं ये सारी चीजें चेक करूंगी। सो बेसिकली आपकी प्रोफाइल को विजिट, यानी उस पर्टिकुलरली जो भी एड थी उस बंदे की, या उस बिजनेस जो भी रन कर रहा है, उसकी मैं पूरी प्रोफाइल विजिट करूंगी, देन आई विल प्लेस द ऑर्डर। तो आप ये सोचिए, अभी बैठ के जितने भी लोग हैं, अगर आप लोगों ने अपनी डायरी खोली हुई है, ये पॉइंट लिख लें, क्या आपकी प्रोफाइल इस काबिल है कि लोग आपके पास आए? इफ नॉट, देन डेफिनेटली आपको अपना आंसर मिल गया। अगर है तब भी आपको अपना आंसर मिल गया। सो मैं उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा फेस कर रही थी कि लोग प्रोफाइल पे तो आते थे, लोग मुझे कांटेक्ट तो करते थे, बट देयर वाज
नथिंग, मतलब मैं कुछ गेन नहीं कर पा रही। सो मैं जब ये बात करी थी कि मुझे इंस्टाग्राम प्रमोशंस का पता चला, तब मैंने पहली 3 प्रमोशंस की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली 1 डेढ़ साल से मैं ओरीफ्लेम का हिस्सा थी, तो कैसे कहते हैं, मैं सीनियर मैनेजर टाइटल ओपन किया मैंने, फिर अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्टर बनी। मुझे यहाँ पे आके जो चीज बताई गई थी वो ये थी कि आपको 2 काम करने पड़ेंगे, या तो आप प्रोडक्ट्स को सेल कर लें, प्रमोट कर लें, उनकी मार्केटिंग कर लें, एज एन इन्फ्लुएंसर काम कर लें, आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। ठीक हो गया। दूसरी चीज, अगर आप साथ ही टीम वर्क कर लेंगे, आप अपना एक अच्छी कम्युनिटी जनरेट कर लेंगे एज अ ब्रांड पार्टनर या एज अ बिजनेस बिजनेस पार्टनर्स इन योर डाउनलाइन, देन यू विल बी एन एंटरप्रेन्योर। या आप कह लें कि आप अपनी एक टीम बिल्ड कर रहे होंगे और आप 6 डिजिट्स में अर्न कर रहे होंगे। सो वो माइंड में आइडिया मेरे क्लिक कर गया। जैसे ही वो माइंड में मेरे आइडिया क्लिक किया, तो मैंने प्रोडक्ट्स सेलिंग के साथ साथ मैंने टीम बिल्डिंग शुरू कर दी। ऑल्दो मुझे टाइम लगा, क्योंकि कभी कभी ना मेंबर्स से मैं अक्सर सुनती हूँ, मैम ये नहीं हो रहा, मैंने आज इतने दिन काम किया, मुझे इतने घंटे काम किया, मैंने ये बनाई ऐड, मैंने ये किया, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। पता क्या होता है, आप कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं, वो लोगों की अगर मैं बात करूं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, जब उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते ना, बीइंग अ मुस्लिम, एक तो आपका अकीदा है कि अगर आप सही रास्ते पे हो, अपनी सही डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो आपको एट द एंड रिजल्ट मिलेगा, थोड़े देर से ही सही मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको कभी कभी देखना पड़ता है, या आपको स्पेसिफिकली देखना पड़ता है उन चीजों को जो आप कर रहे होते हो, कि किसी भी रास्ते में वो गलत तो नहीं जा रही। ऑल्दो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, सारा कुछ लग रहा है, लेकिन फिर भी वो डिले क्यों आ रहा है? वो कुछ चीजों की वजह से आ रहा होता है, जो कि हम उन्हीं दौरान, उसी काम के दौरान या प्रोडक्टिव टाइम के दौरान गलतियां कर रहे होते हैं। तो वो गलतियों को रियलाइज करना और फिर उनको ओवरकम कर लेना, आपको एक सक्सेसफुल लीडर बना देता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों के सामने मेरा कैश अवार्ड है, जो मैं तकरीबन मुझे 7 8 महीने तो हो गए हैं गोल्ड डायरेक्टर टाइटल किए हुए, ठीक है। तब मेरी ये सेलिब्रेशन हुई थी, आप लोगों के सामने है, ठीक है। और बेसिकली बस इतना कहना चाहूंगी, पूरी फ्लेम में आपको 2 चीजें कही जाती हैं कि यू नीड टू सेल योर प्रोडक्ट्स, क्योंकि यू आर वर्किंग एज अ ब्रांड पार्टनर। दूसरी चीज आपको बताई जाती है कि आप अगर टीम बिल्डिंग कर लेते हो, तो आप यहाँ पे 6 डिजिट्स तक अपनी अर्निंग लेके जा सकते हो, उसके साथ साथ आपको आपकी पहचान मिलेगी। एंड दिस इज टोटली राइट, यकीन करें। मैं अगर अपना बताऊं तो मतलब ठीक है, कंपनी ने जो जो जेनरस इंसेंटिव्स बताए होते हैं कि अगर आप ओरिफ्लेम में काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैशनेट होके सक्सेसफुल लीडर बनने के लिए, जो जो आपको चीजें बताई जाएंगी, आप कर रहे होगे, तो आपको ये चीजें मिलेंगी जो मुझे बताई गई थी, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हासिल की। आप लोगों के सामने है ये मैनेजर सेमिनार का मेरा राइट साइड, लेफ्ट साइड पे सर ताहिर से मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा है। इंशाल्लाह जो एक सेशन होगा उसके अंदर मैं आप लोगों को अपनी ये भी जर्नी एक्सप्लेन करूंगी। राइट साइड पे मेरे कुछ टूर्स की पिक्चर्स हैं। दुबई मैंने टूर अल्हम्दुलिल्लाह ओरीफ्लेम की वजह से किया, लाइक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग मेरा ड्रीम था। तो उसके बाद मैनेजर सेमिनार हो, बैंकॉक डायरेक्टर सेमिनार हो, उसके बाद स्पेन टूर क्वालिफिकेशन हो, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि अभी भी लाइन अप हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक सबको कामयाब करें। सो मैं यहाँ पे एंड करूंगी अपनी साइड से चीजों को, पाइल जस्ट पाइलिंग इट अप इन 2 to 3 मोर सेंटेंसेस। मैं एक स्ट्रगलर थी, लर्नर थी, पैशनेट एक स्टूडेंट थी, जिसको सक्सेसफुल होना था इस सेंस में कि वो कुछ बेसिक सी अर्निंग हासिल कर सके, उसके साथ साथ उसका घर पे बैठे हुए नाम बन जाए, पहचान बन जाए। जब मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था, मुझे नहीं पता था मैं इस लेवल तक आऊंगी, क्योंकि मैं स्ट्रगलर थी, मैं मेहनत करती थी, मैं पैशनेट थी, मैंने बहुत फोकस किया लर्निंग पे। तो आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, एंड देयर आर लॉट ऑफ लीडर्स जो कि अभी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बात कर रहे होंगे। आप लोग जब उनको सुनोगे, तो यू विल डेफिनेटली बी सरप्राइज्ड कि माशाल्लाह उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ठीक है। तो बेसिकली आई होप कि अपनी चैट, मुझे चैट में जरा बताइएगा कि आप लोगों को समझ आ रही है मीटिंग की, कोई चीज समझ ना आई हो आपको, या मेरी आवाज क्लियर ना हो। ओके जी, थैंक यू सो मच। मैं अब मैम हीरा को यहाँ पे जो है वो करती हूँ अनम्यूट।
आप लोगों को पता है, माशाल्लाह शी इज अ वेरी सक्सेसफुल लीडर। ठीक है, आप अच्छे से उनको जानती हैं। लेट मी चेक। मैम हीरा, एक मिनट, पता नहीं उन्होंने किस नाम से आई हैं, गोल्ड। नो। मैम हीरा इस मीटिंग में नहीं है क्या? एक मिनट। ओके जी मेंबर्स, मैं देखती हूँ अगर मैम हीरा अभी अवेलेबल हैं, ठीक है, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लीडर को जो है वो करती हूँ, ठीक है, अनम्यूट। हाँ जी मैम नम्रा, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट सेंड किया, काइंडली आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जी थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है। चलें ठीक है, अब आप कंटिन्यू करें, तब तक मैं देखती हूँ, फिर मैम हीरा आती हैं तो इंशाल्लाह उनको फिर ऐड करते हैं, ठीक है। ओके ओवर मैम, टू यू। ओके ओके। ओके मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सीनियर मैनेजर नमराज फ्रॉम अकलिम पाकिस्तान। वैसे तो माशाल्लाह से अब मैंने नेक्स्ट मंथ हमारा डायरेक्टर टाइटल जो है वो अनाउंस हो जाना था, लेकिन आदत है हमारी तो इसलिए हमारा जो प्रीवियस टाइटल चल रहा है उसी से ही हम लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के ओरिफ्लेम में मेरी एक सक्सेसफुल जो है वो जर्नी है, जो आज के आपके साथ मैं शेयर भी करूंगी। और आई थिंक मैम ने मेरी प्रोफाइल भी आपके साथ शेयर कर दी है। तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ कि मेरा नाम नमरासद है। मैं बेसिकली वजीराबाद से हूँ और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मुझे भी अपनी फैमिली के लिए कुछ करना था। बहुत कुछ मैं इवन के अपनी लाइफ में, इवन के कह लें कि जब हम स्टूडेंट्स होते हैं बीइंग अ गर्ल, तो तब से ही हम लोग एक ऐसे फील्ड में जानी हम लोग मेहनत करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका कुछ फ्यूचर नहीं होता ना। हमारे माइंडसेट में ये होता है कि हम लोग या तो बड़े होके लिए टीचर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या लेक्चरर बनेंगे। लेकिन मेरी ऐसी सोच नहीं थी, बिकॉज के मेरे जो फैमिली वाले थे, मेरे बाबा, मेरे मेरे तमाम बड़े जो भी थे वो तमाम बिजनेस मैन थे। तो मेरी सोच थी कि मैं कुछ अपनी लाइफ में ऐसा करूं जो यूनिक हो। बेसिक मेरी फैमिली में सारे जॉबियन भी थे, डॉक्टर्स भी थे, इंजीनियर भी थे, पायलट भी थे, और कुछ आउट ऑफ कंट्री में भी बॉयज गर्ल्स जा चुके थे। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा यूनिक काम करूं जिसपे मेरी एक पहचान बने, जो किसी ने कुछ, जो मेरी फैमिली में किसी ने ना किया हो। ठीक है, और इसको करने के डिफरेंट जो है वो मेरे पास कह ले के आइडियाज भी थे कि मैंने स्टडी के दौरान अपनी बहुत सारी स्ट्रगल भी की, जिसमें मैंने पहले कोचिंग भी की, उसके बाद टीचिंग भी की 1 साल। लेकिन जॉबियन होने के नाते मैंने बहुत कुछ फील किया बीइंग अ गर्ल, कि हमारे वालिदैन फिक्रमंद रहते हैं कि जब हम लड़कियां घर से बाहर जाती हैं, चाहे हम अर्निंग करने जाती हैं, लेकिन उन फिक्रमंद रहते हैं कि हमारी बच्चियां यानी दिन भर रात बाहर रहती हैं। और उसके बाद इनकम सोर्स भी इतना नहीं होता था कि हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। बेसिकली मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, हम लोग 5 बहनें हैं और एक मेरा भाई है। और मैं चाहती थी कि मैं अपने बाबा को सपोर्ट कर सकूं और उनके साथ एक बेटा की निस्बत जो है ना खड़ी हो सकूं। इसलिए मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मैं अपने वालिदैन के लिए प्रॉपर एक वे ऑफ अर्निंग जो है ना वो तैयार कर दूं, कि अगर कल को जैसे वालिदैन हमारे लिए सोचते हैं ना, ऐसे ही मैं भी अपने वालिदैन के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि हम सब अपने वालिदैन से बहुत प्यार करते हैं। और अक्सर मैं अपने बाबा को देख के अक्सर इमोशनल हो जाया करती थी ना, तो मैं ये सोचती थी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि जिससे उनके लिए आसानियां हो जाए। तो बस एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं स्क्रॉल डाउन कर रही थी तो इंस्टाग्राम पे मुझे जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे प्रमोशंस के थ्रू ज्वाइन किया होगा,
अपनी अपलाइनर्स के साथ कांटेक्ट किया होगा, इसी तरह मेरा कांटेक्ट मैम हीरा से हुआ और उन्होंने मुझे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड जो है वो गाइड किया। अच्छा, मेन मजे की बात यह है कि मैंने सेम टाइम में दो ओरिफ्लेम के लीडर्स को मैसेज किया और मुझे एक ने बहुत रूड रिप्लाई किया, लेकिन मैम हीरा ने इतना अच्छा गाइड किया कि यकीन करें कि मैं फैन हो गई। और उनकी गाइडलाइन से और कुछ अपनी क्रिएटिविटी की वजह से मैंने बहुत सारे आइडियाज को डेवलप करना स्टार्ट किया। अपनी मैंने अपलाइनर के साथ अपनी मेंटोरशिप जो है ना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग की, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग की, कि जिससे मुझे जितनी भी मुश्किलात आ रही थी मेरे बिजनेस में उसको मैं सॉर्ट आउट कर सकूं। क्योंकि मैं सोचती थी कि अगर आज मैं ये तमाम चीजें फेस कर रही हूँ तो मेरे पास एक्सपीरियंस आ रहा है और देन ही मैं अपनी टीम को अच्छे से अच्छा गाइड कर सकूंगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ चीजें गाइड करना चाहूंगी कि अगर आप लोग बीइंग अ लीडर ये सोचते हैं ना कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हमें दिन भर रात हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, तो हमें अपने अंदर जो मिस्टेक्स है उसको तलाश करना चाहिए कि हम लोग कहाँ पे गलत है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के यहाँ पे टाइटल्स नहीं होते और बहुत सारे लोग सेलिंग की वजह से परेशान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैम हम हमारे मेंबर्स को कस्टमर्स नहीं मिल रहे। कस्टमर्स किसी को भी नहीं मिलते, वो इसी वजह से नहीं मिलते कि हम लोग सर्कल बिल्ड नहीं करते। मैंने अपनी जिंदगी में थोड़ा सा अरसा जो है अपनी फैमिली बिजनेस को दिया और मैंने एक शॉप को रन किया था। क्योंकि मैंने जब जॉब की थी ना तो मेरी हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह से मेरे पेरेंट्स कहते थे कि हमने इसको जॉब नहीं करवानी, तो अगर इसने करना है तो ये बिजनेस जो फैमिली बिजनेस है ना उसको ज्वाइन करे। तो मुझे इन्होंने ना एक अकाउंटेंट की कैलिक सीट पे बिठा दिया और वहां पे मुझे एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो गया। एक्सपीरियंस क्या होना था कि अकाउंटेंट पे जब बंदा बैठता है तो सारी चीजों को देख रहा होता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहती थी कि ये चीजें मेरी नहीं है, यानी ये फैमिली बिजनेस है, ये यहीं पे रह जाना है और मैंने अपनी एक अलग पहचान बनानी है कि कोई मुझे मेरी पहचान से जो है ना वो याद करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि ओरिफ्लेम ने मुझे बहुत बड़ी पहचान दी है। अब मुझे यहाँ पे लोग सीनियर मैनेजर टाइटल से भी जानते हैं और इसके अलावा डायरेक्टर टाइटल का इंशाल्लाह कैश अवार्ड भी आ जाएगा, या नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे भी अनाउंस किया जाएगा। और यकीन करें कि मेरे मेरे फैमिली वाले भी बहुत सी बातें मुझे किया करते थे, मुझे कहा करते थे कि ये बस फजूल में लगी रहती है मोबाइल के साथ, इसको कुछ नहीं आ रहा, इससे कुछ नहीं हासिल हो रहा, बस ये बैठी रहती है कोई काम नहीं करती। लेकिन जिस दिन मेरा यकीन करें कि मेरे मैनेजर्स टाइटल होना स्टार्ट हो गए थे ना, उस दिन मेरे घर वाले भी मुझे मान गए थे कि हाँ वाकई। और अभी मेरे पास वो पिक्चर्स नहीं अवेलेबल। मैं गुजरात गई थी, गुजरात में हमारी जो है वो मीटिंग हुई थी ओएम, तो वहाँ पे मुझे मेरे 12% का जो टाइटल कार्ड है वो मुझे रिसीव हुआ था। और मेरे लिए वो इतनी मेमोरेबल जो थी ना, कह ले कि क्या मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूं कि मेरी पूरी फैमिली में उस टाइम मेरी जो है ना वो सेलिब्रेशन हो रही थी और मेरी आंखों में उस टाइम आंसू आ गए थे। कहने का मतलब है कि अगर ओरिफ्लेम में अगर आप कमाना चाहते हैं ना, बेहद पैसा है, लेकिन आइडियाज आपने डेवलप करने हैं। अगर आप अपनी रिक्रूट नहीं रोकेंगे, अगर आप अपना काम फुल कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे, पैशनेट होके काम करेंगे, तो आप सीनियर्स की तरह कामयाब हो जाएंगे। आप अपने अप्लाइनर्स के साथ बॉन्डिंग अच्छी करें, आप अपने लर्निंग पे फोकस करें। हमने हमेशा यही सीखा है कि लर्निंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी इतनी ज्यादा ही अर्निंग आपकी स्ट्रांग होगी। तो मैंने हमेशा अपनी लर्निंग पे फोकस किया है। मुझे चाहे मेरी डाउनलाइन से सीखने को मिलता है, मैं अपनी डाउनलाइन से भी सीखती हूँ और मैं जाके भी सीखती हूँ। मैं कहती हूँ कि मुझे भी आप ये चीज सिखाएं, क्योंकि मुझे पता है कि बीइंग अ लीडर मुझे बहुत सारा कुछ कुछ सीखने की जरूरत है। तो बस आपको यही कहूंगी कि आप लोग भी पैशनेट होकर काम करें, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, हार्ड वर्किंग करें, लेकिन अपनी मेहनत को कभी कम ना होने दें। दिन भर रात ये नहीं कि आप 12 घंटे काम ही करते रहे, काम ऐसा करें शौक के साथ करें, 3 से 4 घंटे करें, ताकि आपके काम में बरकत भी हो। और अपने काम एक एक अपने बिजनेस का जो काम है एक एक काम को खुद करें, एडिटिंग खुद करें, टीम डेवलपिंग खुद करें, सेलिंग एक्टिविटीज खुद करवाया करें, चाहे छोटी छोटी करवाया करें। ठीक है, आप अपनी प्लानर्स के साथ डिस्कस करके एक्टिविटी करवाना सीखें कि एक्टिविटी कैसे मैंने आज अरेंज की है, ये एक्टिविटी मैंने सोची हुई है, आप मुझे बताएं कैसे मैंने करना है। तो वो तमाम तरीका अगर आपको बताएंगे तो इंशाल्लाह आप उसको अगर फोकस करेंगी ना तो आप भी मैक्सिमम ना 1 मंथ में इस हद तक ट्रेन हो जाएंगे कि आप अपना 12% भी टाइटल कर सकती हैं।
ठीक है, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मेरी माशाल्लाह से मैं इतनी ऑब्जर्वेशन हो चुकी है मुझे ओरिफ्लेम में 1 साल 9 माह हो गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कि इसमें मैंने जो कुछ सीखा है वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोग हर एक चीज खुद करने की कोशिश करें। मुझे कुछ भी नहीं था आता, मुझे एडिटिंग भी नहीं थी आती, मुझे रिक्रूट करना नहीं था आता, मुझे गाइड करना नहीं था आता, लेकिन आप मैं यकीन करें कि मैंने अपने आप को अगर अभी मैं आपको एक बात बताऊं तो अभी तक मैं मरियम की वॉइस मैसेजेस जो है ना वो रिपीट करके सुनती हूँ, और मुझे ऐसा फील होता है कि अभी भी मैं 0 लेवल पे हूँ, मैं अभी भी मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है। मुझे अगर न्यू आइडियाज को डेवलप करना होता है ना तो मैं अपने सीनियर्स की वॉइस मैसेज को अगेन टू अगेन सुनती रहती हूँ, ताकि मुझे इनसे कुछ ना कुछ इंस्पायरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, और मैं मजीद अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस आप लोगों से यही है कि आप लोग भी कंसिस्टेंसी के साथ काम करें, पैशनेट होकर काम करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करेंगे। और बस मेरी साइड से डन हो गया मैम, थैंक यू सो मच। ओके जी। बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। ठीक है। और होपफुली जितने भी लोग या जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी ये जर्नी जो है वो एक मोटिवेशनल होगी। चैट में आप लोग बता सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है। एंड मुझे तो बहुत अच्छा लगा सुन के। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जाहिर सी बात है जब आप अपने मेंबर्स को देखते हो, ठीक है, कि वो लोग माशाल्लाह माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एंड जाहिर सी बात है कोई भी काम करना हो स्ट्रगल लगती है। बहुत सारी इनपुट्स आपको देनी पड़ती हैं, देन आप आउटपुट की तरफ आते हो। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करें। अभी मेरा ख्याल है मैं चेक कर लेती हूँ कि मैम हीरा, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ अनम्यूट करने की। अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। मैम हीरा, आप अवेलेबल हैं? यस मैम। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें जी, नाउ इट्स योर टर्न। ठीक है। मीटिंग संभालें ज़रा, अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करें। जी जी। ओके ओके। एक दफा कंफर्म कर कि मेरी आवाज सब तक। हाँ जी, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है माशाल्लाह। आप स्टार्ट कर सकती हैं। जी जी जी, ठीक है। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरा नाम हीरा है और मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। और आज का जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था वो तो मैं यहाँ पे मैम का था, उसके बाद जो है वो मैं अपना देना चाह रही थी, लेकिन ये था कि तब पता नहीं मेरे नेट में कोई इशू आ गया था, और जिसकी वजह से जो है ना वो मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकी स्टार्ट से। अब वो होना है तो देन मैं आप लोगों के साथ मीटिंग कर रही हूँ। तो अच्छा जी, मैं आप सबको फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने इंट्रोडक्शन जैसे कि मैंने करवाया कि मेरा नाम ही ठीक है। मैंने ओरिफ्लेम क्यों ज्वाइन किया और ज्वाइन करने का मैम हीरा, आपकी आवाज़ चली गई है। लेट मी चेक मेंबर्स, मैं अभी चेक कर लेती हूँ कि वो अवेलेबल हैं तो। एक तो इंटरनेट का मसला हर जगह पे है, तो कुछ कह नहीं सकते। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मैम हीरा की, या मुझे नहीं आ रही?
ओके मेंबर्स मैं चेक कर लेती हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर हम ऐसा करते हैं, मेरा ख्याल है उनके यहाँ इंटरनेट का कोई इशू हो गया होगा। मैं तब तक ना, मैम फिज़ा अगर अवेलेबल हैं तो काइंडली आप मैम रेज कीजिएगा अपना हैंड, मैं आपको जो है वो अनम्यूट करती हूँ। लेट मी चेक मैम फिज़ा। हाँ जी मैम फिज़ा, आप चेक करें, मैंने आपको रिक्वेस्ट किया अनम्यूट करने की। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आप लोगों को अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे एक दफ़ा कंफर्मेशन दे दें आप लोग चैट में। जी वालेकुम अस्सलाम, हाँ जी आपकी आवाज़ क्लियर है। ठीक है, आप शुरू करें। ओके, ओके। सो मेंबर दिस इज़ मी फ़िज़ा महबूब हियर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एट ओरिफ्लेम पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे जो है वो ओरिफ्लेम जॉइन किए अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए, ठीक है? और जब मैंने ओरिफ्लेम जॉइन किया था तो मैं 3rd या 4th सेमेस्टर में थी, मास्टर्स कर रही थी अपना। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो जब मैंने जॉइन किया ओरिफ्लेम तो ऑब्वियसली बाकी लड़कियों की तरह मेरा भी यही गोल था कि भई पैसे कमाने हैं, ठीक है? अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, बिकॉज़ मैं एक मिडल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है? तो कुछ भी नहीं था मेरे पास, ठीक है? और आज मैं कहती हूँ कि अगर मेरी पहचान है, मुझे दुनिया में कुछ लोग जानते हैं, वो सिर्फ़ ओरिफ्लेम की वज़ह से है, ठीक है? अदरवाइज़ कोई अचीवमेंट नहीं है। इवन कि अपनी सीवी में मैं अगर लिखती हूँ ना, वहाँ पर पूछा जाता है कि आपकी अचीवमेंट क्या है? तो मेरे पास अचीवमेंट ओरिफ्लेम ही है कि मैं जी ओरिफ्लेम का थाईलैंड टूर कर कर आई हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओरिफ्लेम का बैंकॉक टूर क्वालीफाई किया है, ठीक है? और मैं मरियम नूर के साथ मैं 1 हफ़्ता गुज़ार कर आई हुई। ये मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, ठीक है? आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा क्योंकि मैं सोचती हूँ ना वो मोमेंट कि यार मैं मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है, ठीक है? तो वो सोच के ही मेरे जो है ना मुझे खुशी महसूस होती है, ठीक है? सो मैंने ओरिफ्लेम जॉइन किया। सो ऑब्वियसली मिडल क्लास फैमिली से थी तो ऑर्डर्स कलेक्ट करना एक मतलब बहुत मुश्किल सी चीज़ थी, ठीक है? फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह आपको पता है सपोर्ट किसी के भी नहीं करते, ठीक है? तो पहले 2 महीने मुझे मेरे 100 पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हुए थे, ठीक है? फर्स्ट मंथ में जस्ट 25 बीपीज़ थे और सेकंड मंथ में सिर्फ 32 बीपीज़ थे, ठीक है? पहले 6 महीने जो है वो मेरी टीम नहीं बनी थी ओरिफ्लेम में। मैं डेली 20 से 30 मेंबर्स को लाती थी, ठीक है? और वो चले जाते थे, डेली लाती थी और वो लोग चले जाते थे, ठीक है? तो पहले 6 महीने जो है वो मेरी टीम नहीं बनी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद फिर ये हुआ कि मैंने अपनी लर्निंग पे फ़ोकस किया, ठीक है? मेरे 2 एम हैं जिनको लेके मैं चली हूँ अभी तक और अपनी टीम को भी मैं सिखाती हूँ, ठीक है? नंबर 1 कि जो आप सोचते हो ना, वो आप बन जाते हो, ठीक है? जैसे कि हमारे मज़हब इस्लाम में भी है कि जी अमाल का दारोमदार नियत पर है, ठीक है? तो मेंबर्स को मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अपनी नियत सेट कर लें, ठीक है? अगर आप अच्छा सोचेंगे ना, आपके साथ अच्छा ऑटोमैटिकली होने लग जाएगा, ठीक है? मैंने कभी ये नहीं कहा कि जी मेरी टीम नहीं बन सकती, मैंने कभी ये नहीं कहा जी कि मेरे मेंबर्स नहीं मेरे जो है 100 पॉइंट्स नहीं हो सकते, मेरे कस्टमर्स नहीं आ सकते, मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती थी, जब बाकी कर सकते हैं, सो फिज़ा तुम क्यों नहीं कर सकती, ठीक है? तुम कौन-सी खेत की मूली हो, ठीक है? तो सिर्फ़ मैं इन 2 चीज़ों को लेके चली हूँ कि पॉज़िटिव माइंडसेट है मेरा, ठीक है? अभी भी अगर हर्डल्स आए, परेशानी आए, मैं पॉज़िटिव रहती हूँ, ठीक है? नंबर 2 मैं कहती हूँ कि जब ये बंदा कर सकता है ना, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आप लोगों ने भी ये रखना है कि भई जब बाकी 100-200 लोगों के पॉइंट्स कंप्लीट हो रहे हैं आपकी लाइन के, तो आपके नहीं हो रहे, इसका मतलब कस्टमर्स में मसला नहीं है, कंपनी में मसला नहीं है, हमारे अंदर मसला है। हमने अपनी लर्निंग कंप्लीट करनी है, ठीक है? और खुद पॉज़िटिव रहना। मसला पता है क्या है? हम खुद पॉज़िटिव नहीं रहते, ठीक है? हम लोग क्या कहते हैं, हम ऐसे वो क्या हम लोग ऐसे मुरझाई हुई कौम है, ठीक है? कुछ लड़कियाँ उनको पहले से लगता है कि हम नहीं कर सकते, पहले से लगेगा हम नहीं कर सकते। अभी हालाँकि जैसे क्लोजिंग में हमारे 7 डेज़ रह गए हैं, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे मैम अब हम नहीं कर सकते, अभी ऐसे हाथ-पाँव छोड़ के बैठ गए होंगे, ठीक है? और कुछ मेंबर और मैं उन मेंबर्स में से थी कि अगर क्लोजिंग में 1 घंटा भी बाकी है ना, तो मैं कहती थी मैं अब इस घंटे में भी कस्टमर्स बना लूँगी, ठीक है? अभी भी अगर मेरी टीम में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि मैं अभी भी इसको ठीक कर लूँगी, ठीक है? सो दैट इज़ माय बिगेस्ट मोटिवेशन, ठीक है? और ये आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, पिक्चर में थोड़ा-सा मसला हो गया है, ठीक है? आप लोग ज़ूम करके देख लें। ये पिक्चर जो है मेरी थाईलैंड टूर की है, ठीक है? जो मैंने अभी जिसका ज़िक्र आप लोगों के साथ पहले किया, मई 2023 में हमारा ये टूर था, ठीक है? तो ये कैश अवार्ड्स अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कंपनी से 1.5 लाख का कैश अवार्ड विन किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ। 6 डिजिट्स इनकम है मेरी, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात सब ओरिफ्लेम से फुलफ़िल किया। एक-एक चीज़
जो जो मैंने ज़िंदगी में चाही थी वो मैंने अचीवमेंट ओरिफ्लेम के थ्रू हुई है मेरी, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल कर चुकी हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हर बंदे का ड्रीम होता है, ठीक है। इसके अलावा नेशनल मीटिंग्स जो है वो मैं अटेंड कर चुकी हूँ, हमारे सेमिनार्स होते हैं, मैनेजर सेमिनार की एक पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं सर ताहिर मजीद के साथ। ये एक्चुअल में सर ताहिर मजीद नहीं है, खैर एक्चुअल में भी मिले हैं सर ताहिर मजीद से स्टेज पे, लेकिन ये जो पिक्चर है ये उनका जो है वो था नकली सा। हमारा सेमिनार होता है उसमें सबके ना वो बने होते हैं, डेमोस बने हुए होते हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर है। और फ्लैटिस होटल, पीसी होटल, अपारी होटल, जितने भी लाहौर में, मैं कहती हूँ कौन सा होटल है जिसमें हमें कंपनी ने इनवाइट नहीं किया, ठीक है। तो ये मेरी एक जर्नी थी, और बहुत कुछ है इंशाल्लाह ताला। आगे फर्दर हमारे सेशंस होने हैं, मैं आप लोगों को ट्रेनिंग्स भी दूंगी, तो वहाँ पर डिटेल्स इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। सो दिस इज माय जर्नी, माय इंस्पिरेशन। होप सो कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले, आगे भी आप लोगों को सीखने का मौका मिलेगा। सो ओवर टू यू मैम मरियम। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। हाँ जी, थैंक यू। बल्कि आपका बहुत शुक्रिया, ये ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी देर बाद सुना है और बड़ा मुझे मज़ा है। जैसे कि मेंशन किया फिजा ने कि शी हैज़ जस्ट ट्रेवल्ड विद मी, मतलब कि ओरिफ्लेम पाकिस्तान की तरफ से जो हमारा इंटरनेशनल ट्रैवल था। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि मैंने अपना इंट्रोडक्शन में चीज़ें मतलब पाइल अप करने की कोशिश की, बट मैंने कुछ चीज़ें मिस की हैं। वो इंशाल्लाह जब हमारे नेक्स्ट सेशंस हुआ करेंगे, एवरी टाइम जब मेरे अंदर एक एनर्जी होगी, कोई भी चीज़ मुझे याद आएगी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी। तो ये एक जो मेमोरी है ना, अपने मेंबर्स के साथ, अपने टीम मेंबर्स के साथ ट्रैवल करना। आई स्टिल रिमेम्बर हिरा, फिजा, हमना, जवेरिया, ये चार मेरी अपनी डायरेक्टर्स थी, यानी मेरे बाद मेरी ही टीम की, जिन्होंने माशाल्लाह ये जो डायरेक्टर सेमिनार है वो क्वालिफाई किया था। और फिजा जो है, मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छा लगा था मिलके। जाहिर सी बात है, देखें, वी ऑल आर कनेक्टेड इन अ डिजिटल वर्ल्ड। हम किसी को नॉर्मली नहीं मिलते हैं। समटाइम्स आपको भी याद होगा, जब आपने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया होगा, कुछ चीज़ें होंगी आपके माइंड में, ट्रस्ट इशू स्पेशली, कि ये आया कि जिस बंदी को मैंने आज मैसेज किया है, जिसके थ्रू मैं ये फॉर्म फिल करने जा रही हूँ, आईडी कार्ड लगा रही हूँ, अपनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे पुट कर रही हूँ, तो कोई मसला ना हो जाए। और आज जब मैं सोचती हूँ इस लेवल पे, तो मैं सोचती हूँ कि यार कितनी छोटी बात होती है जिसके ऊपर हम सोच रहे होते हैं। अभी भी अगर मैं बात करूँ तो इट्स 2023, अभी भी लोग जो हैं सोचते हैं कहीं उनके साथ स्कैम ना हो जाए। जहां पे स्कैम की बात होती है वहां पे उनको पता नहीं चलता कि उनके साथ स्कैम हो रहा है, और वो करवा के आ जाते हैं। लेकिन जहां पे एक रियल अपॉर्चुनिटी, जहां पे बाकायदा बताया जा रहा होता है, दिखाया जा रहा होता है, वहां पे आके मेंबर्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। अच्छा, मैं एक दफा अगेन कोशिश करती हूँ, मैम हीरा अगर आप अवेलेबल हैं तो। मैम हीरा की, हाँ ना, थोड़ा इंटरनेट का इशू है, काइंडली, आप लोगों को पता है कि शी इज सच अ गुड लीडर माशाल्लाह। मैं चाहती हूँ कि वो मीटिंग में आए। मैम एक दफा आप ट्राई कर लें, अगर पॉसिबल है तो मजा आएगा, अच्छा लगेगा आपको सुन के। कोई 5-10 मिनट हमारी एनर्जी बूस्ट कर दें। जी मैम, थैंक यू सो मच। हाँ जी, ठीक है, ओवर टू यू। हाँ जी मैम, बस सबसे पहले तो दुआ कीजिएगा कि अब मेरा दौरान मीटिंग नेट का कोई इशू ना बने। अच्छा जी, मैं इंट्रोडक्शन अपना यही देना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैंने ओरी फ्लेम को ज्वाइन क्यों किया, और मैं ज्वाइन करके सक्सेसफुल कैसे हुई और कितने अरसे में हुई। जैसे कि आप सबके सामने मेरा एक एड शो हो रहा है, जिसके ऊपर मैंने अपनी मंथली इनकम का स्क्रीनशॉट भी छोटा सा लगाया हुआ है, और साथ ही साथ मैंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओरी फ्लेम से एक मंथ का 1,50,000 अर्न कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि एक गवर्नमेंट टीचर भी जो है ना, वो जाके स्कूल में अगर पढ़ाती है ना, सारा दिन वहां पे खपती है, लाइक स्पेशल जाती है, जो बीमारी की हालत में भी वहां जाती है, ठीक है, वो भी इतना अर्न नहीं करती, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल में टीचर्स की भी मेरे ख्याल में इनकम 1 लाख है या 1 लाख प्लस है कुछ लोगों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1.5 लाख अर्न कर रही हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो इसी इनकम को मैं 2 लाख या 2 लाख जो है वो इस इनकम को कर सकती हूँ। अल्लाह पाक ने जो है वो मुझे ये मुकाम भी दिया हुआ है कि मैं अपनी इनकम को खुद डिसाइड करूँ कि मैंने कमाना कितना है असल में, ठीक है। सो मैं इस इनकम तक ऐसे ही नहीं पहुंची, मुझे तकरीबन इस ओरिफ्लेम यानी कि इस प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 2 साल हो गए हैं काम करते हुए, ठीक है। जब मैं फर्स्ट मंथ में ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था ना, तो मेरा ज्वाइन करने का कोई मकसद नहीं था कि मैं पैसे कमाना चाहती हूँ, मैं ऑनलाइन वर्क करना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ। नो, मैंने सिर्फ सिस्टम को जब ज्वाइन किया ना, तो सबसे पहले मैंने आके देखा कि यार ये सिस्टम है कितना बड़ा, यहाँ पे इतने ज्यादा लोग सक्सेसफुल हैं। तो मतलब मैं सिर्फ ये सोचती होती थी कि जिसकी भी इनकम की बात पूछी जाए, तो 1 लाख, 1 लाख कितने, ये वो, मतलब ये सारी चीजें ना मेरे लिए मतलब कि बहुत ज्यादा वो थी,
तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी इस मुकाम तक जो है ना वो जा सकती हूँ। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया। तो जब ज्वाइन किया ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ओके ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं मंथली इतना अच्छा अर्न कर रही हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी आते साथ जो है ना वो बहुत अच्छे लेवल तक नहीं पहुंच जाता, सबको स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ता है। जो मेरी पहले मंथ की इनकम थी ना, वो 300 रुपया थी मंथली। ठीक है, लेकिन मैं 300 पे भी राजी हुई। ठीक है, सिर्फ इसलिए कि अगर आज मैं 300 पे राजी हो रही हूँ ना, तो मेरा अल्लाह ताला मुझे 300 से ज्यादा भी लेके जो अल्लाह मुझे 300 के काबिल बना सकता है ना, वो अल्लाह मुझे 300 से 600 के काबिल भी बना सकता है। जो 600 के काबिल बना सकते हैं ना, वो उससे ज्यादा भी बना सकता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, वो अल्लाह पाक अता करता है। हमने अपने एज अ मुस्लिम हमने क्या करना है कि अपने आप पे ट्रस्ट करना है, अपने अल्लाह की जात पे ट्रस्ट करना है, और मेहनत को बरकरार रखना है। ठीक है, बेशक कुरान मजीद में ये आयत आपको देखने को मिलेगी ऑब्वियसली। मैम हीरा, मैम आप मीटिंग में हैं तो सबको आवाज आ रही है या मुझे नहीं आ रही? नो वॉइस, हाँ जी ठीक है, 1 मिनट वेट कर लें। जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया ना मैम, हीरा की, हाँ ना इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है। अभी वो वैसे मीटिंग में है, तो मैं अगेन ट्राई कर लेती हूँ, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट, नो, शी इज नॉट इन द मीटिंग राइट नाउ। अच्छा जी, नेक्स्ट लीडर्स मैं एक दफा चेक कर लेती हूँ कौन है। हाँ जी मैम अफशा, अगर आप मीटिंग में हैं तो आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सभी खैरियत से होंगे। काइंडली मुझे चैट बॉक्स में क्लियर कर दें आवाज़, क्योंकि नेट इशू हर जगह है। सो ये क्लियर कर दें, आवाज़ आ रही है सबको? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है माशाल्लाह। होपफुली आप भी ठीक होंगी। चलें ठीक है, फिर आप शुरू करें, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी ठीक है मैम, थैंक यू। सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी ही जर्नी से कि सबसे पहले मैं आपको अपना बता दूँ कि माय नेम इज़ अफशां बशीर एंड आई एम सीनियर मैनेजर इन ऑरिफ्लेम पाकिस्तान। ठीक है, और मेरी अर्निंग जैसे यहाँ पे मेंशन है अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म से 1 लाख की अर्निंग कर रही हूँ, और ओरिफ्लेम में कभी भी आपकी अर्निंग रुकती नहीं है। ठीक है, तभी रुकती है जब आप खुद रुक जाते हैं। ठीक है, तो मेरी अर्निंग 1 लाख तक आई है। ठीक है, और इंशाल्लाह आगे मजीद बढ़ेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, सो मैं आपको अपनी थोड़ी सी जर्नी का बता देती हूँ। जैसे सबने अपना कहा कि हम सब लोग ऑब्वियसली मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, उन्हीं को ही नीड होती है कि वो अपना एक नाम बनाएं, खुद को इंडिपेंडेंट करें। क्योंकि अगर आप एक ऐसे घर में या माहौल में पैदा हुए हैं जहाँ सिर्फ गुजर बसर हो रहा है, और आप आने वाले फर्दर 20 से 25 साल भी वैसे ही गुजार देते हैं, तो इसमें नसीब की बात तो होती ही होती है। ठीक है, लेकिन नसीब से पहले मेहनत होती है, एक अच्छा गुमान होता है, आपकी स्ट्रगल होती है, आपकी कोशिश होती है। ठीक है, तो कभी भी ये नहीं कि ये कह के नहीं बात खत्म कर देनी चाहिए कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा। ये देखना चाहिए आपने उसमें कोशिश कितने की। ठीक है, तो आज से कोई 3 साल पहले मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, 1-2 महीना काम किया और डिसअपॉइंट होके छोड़ दिया, जैसे हम सब करते हैं। गिव अप करना हमें लगता है कि हमारा सोल्यूशन है, बट ये कभी भी सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है, आप एक चीज को ज्वाइन करेंगे छोड़ देंगे, दूसरी को करेंगे छोड़ देंगे, आखिर कब तक आप छोड़ेंगे? कभी ना कभी तो आपको बैठ के सोचना है कि गलती कहाँ पे है। ठीक है, और मोस्टली हमारे अपने ही अंदर गलतियां होती हैं। ठीक है, तो 3 साल पहले ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, 2 महीने काम किया, छोड़ दिया कि भाई ये क्या है, मैं सेलिंग क्यों करूं, मैं तो ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मुझे तो 17 स्किल की जॉब मिलेगी। ठीक है, तो खैर छोड़ दिया। उसके बाद तो उस छोड़ने के बाद मैंने, क्योंकि पिछले साल ज्वाइन किया था, तो 2 साल का अरसा जो था उसमें मैंने बहुत सी जॉब ढूंढी। ठीक है,
मैं मेडिकल की ही फील्ड से हूँ, तो मैंने जॉब ढूंढी, मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, बट मैंने प्राइवेट जॉब की, ठीक है। और वही बात है कि 8 से 9 घंटे जॉब करना और इनकम भी आपको पता है कितनी होती है, ना होने के बराबर, ठीक है। एंड देन उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पे मुझे स्टॉप नहीं लगाना, मुझे अगेन कुछ करना है, ठीक है। सो मैं दोबारा से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आई, मैंने फ्रीलांसिंग सीखी, मैंने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, ये जो होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिफरेंट कोर्सेज जो कि मैं ऑनलाइन भी लेती थी, सीखती थी, इसके अलावा डिफरेंट एकेडमी से भी मैंने पेड कोर्सेज करके सीखे थे, ठीक है। अच्छा, जब उस सारे दौरान मैं बहुत सी चीजें देख रही थी, ऑनलाइन कर रहे थे, मतलब हम लोग स्क्रॉलिंग वगैरह तो करते ही हैं, ठीक है। तो मैंने जब मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, मुझे वहां से इतना अच्छा आउटपुट नहीं मिला। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग की तरफ चली गई, जो कि मैंने उस टाइम 30,000 का ये जो कोर्स था वो मैंने खरीदा था, उस पे मैं काम कर रही थी। और एट एंड ऑफ दैट कोर्स, जब मैंने अपने वहाँ जो सीनियर जो मैम थी उनसे पूछा कि अब मैं अपना नेक्स्ट स्टार्ट कैसे कर सकती हूँ, ठीक है। देन शी सेड कि भाई आपके पास इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। और जब मैंने कहा कि मैं विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हूँ स्टार्ट, तो शी सेड कि आप किसी ऐसी कंपनी को पकड़ें जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कराती है और उसमें टॉप में ओरिफ्लेम आती है, ठीक है। एंड एट दैट टाइम मैं इतनी सरप्राइज थी कि भाई जिसको मैंने, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो समझ के छोड़ दिया। और इतना खज्जल खवारी के बाद, डिफरेंट चीजें सीखने के बाद, जब मुझे कहीं से आउटपुट ना मिला और मुझे ये कह दिया गया कि आप ओरिफ्लेम ज्वाइन कर लें, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने कितना कुछ स्ट्रगल किया हुआ है। उसके बाद जब मैंने लास्ट ईयर ओरिफ्लेम को अक्टूबर में ज्वाइन किया, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अभी सिर्फ 1 साल हुआ है, ठीक है। तो जब मैंने किया, तो मेरी एक गवर्नमेंट जॉब भी हो गई और एक प्राइवेट जॉब भी। और मैं सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक अपनी दोनों जॉब्स को टाइम देती थी। और उन्हीं जॉब्स के दौरान जो है वो, आवाज क्लियर नहीं है क्या? चैट बॉक्स में क्लियर बता दें, आवाज क्लियर है नहीं नहीं, आपकी आवाज अभी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी? ये एक मैंने भी पढ़ा था मैसेज, ठीक है मैम, थैंक यू। तो उस 8 से सुबह 8 बजे से लेके जब मैंने घर से निकलना, और 2 बजे एक जॉब, एंड देन तीसरी जो दूसरी जॉब थी वो मेरी 3 बजे स्टार्ट होती थी, एंड देन अगेन मैंने रात 8 बजे घर पहुंचना। तो उस सारी दोनों जॉब के दौरान मैं यही सोचती रहती थी कि मैं क्या करूं। मतलब मैंने ये अच्छा जो है वो डिसाइड नहीं किया ना, कि मैं एक साथ दोनों जॉब, आपको पता है करना कितना मुश्किल होता है एज अ फीमेल। तो उसी दौरान फिर मैंने दोबारा से रिज्वाइन किया, और मैं दोनों जॉब्स कर रही थी, बट मैंने ओरिफ्लेम को भी सोचा कि मैं इसको दोबारा से करके देखती हूँ। और अब जब मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था लास्ट ईयर, तो ये समझ लें कि मैं अपनी सारी पिछली कश्तियों को जला कर आई थी, कि मेरे पास अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो कभी भी जब आप किसी बिजनेस को ज्वाइन करें ना, अगर आपने उसका सक्सेसफुल प्लान अच्छे से समझ लिया है, और आप इस चीज पे आ गए हैं कि ये जो प्लान है, ये जो कंपनी है, वो आपको लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी दे रही है, ठीक है, तो आपने फिर अपने माइंड से सेकंड सेकंड और थर्ड ऑप्शन को छोड़ देना है, ठीक है। सिर्फ उसी पे फोकस करना है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फौरन से गिव अप कर देते हैं। सो मैंने ओरिफ्लेम को जब स्टार्ट किया, और मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत पैशनेट थी कि अब बस मैंने इसी को करना है। जब मेरा ओरिफ्लेम से अच्छी इनकम बनना शुरू हो गई, तो मैंने अपनी एक प्राइवेट जॉब को छोड़ दिया, और इसके साथ जो मेरी गवर्नमेंट की जॉब थी उसको मैंने कंटिन्यू रखा, ठीक है। अब ओरिफ्लेम से मैं अल्हम्दुलिल्लाह इतना कमा रही हूँ कि उतना वो मेरी 17 स्केल की जॉब भी नहीं देती मुझे, ठीक है। जो कि 8 से 2 आपने जाना भी है, काम भी करना है, बीमार है, मतलब वट एवर द मैटर, आपने जाना है, आपको अपनी वो ड्यूटी देनी ही देनी है। बट ओरिफ्लेम में आप अपने फ्रीडम के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट होके अगर काम करते हैं, तो विद इन 1 ईयर आप सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर तक बन सकते हैं। टोटली डिपेंड करता है आप पे। एट एंड मैं यही कहूंगी कि कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये सोच के रखें कि गिव अप इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। आप अगर एक अच्छी कंपनी के साथ आप ज्वाइनिंग ले लेते हैं, जिसका सक्सेसफुल प्लान, जिसके लीडर्स आपके साथ इतना कोऑपरेटिव हैं और आपको इतना अच्छा गाइड कर रहे हैं, तो आपके पास मतलब कोई वो बनता ही नहीं है जवाब कि आप किसी सेकंड या थर्ड ऑप्शन की तरफ जाएं। बहुत से मेंबर्स हैं, वो हमारे साथ भी काम कर रहे हैं, बाकी कंपनीज के साथ भी कर रहे हैं। तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि किस कंपनी का सक्सेसफुल प्लान कितना अच्छा है और उनको कहाँ पे काम करना है। सो मैंने ओरिफ्लेम की वजह से अपनी वो एक जॉब छोड़ी थी, और उसी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे एज अ सीनियर मैनेजर काम कर रही हूँ। अगर मैं लालच के तौर पे उन दोनों को भी कंटिन्यू रखती, ओरिफ्लेम को भी करती, तो ऑब्वियसली मैंने कहीं पे भी नहीं होना था, ठीक है। सो
इट्स ओवर मैम, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ऑब्वियसली शी इज़ माई मेंबर, ठीक है, विद इन 1 ईयर ये सीनियर मैनेजर बनी है। जैसे कि उन्होंने खुद अपनी जर्नी से बताया कि पहले उन्होंने क्विट कर दिया, देन शी ज्वाइंड मी। और पहले भी वो मेरी टीम का ही हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने मुझे अगेन कांटेक्ट किया। सो मैम हीरा की जो जर्नी है वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। मैम फिजा की जर्नी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। अभी जब मैंने सुना है अफशा को, हालांकि मैं इन सबको जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, बट अभी जब मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग सुन रही थी ना एक एक पॉइंट, तो मैं खुद मोटिवेट हो गई हूँ। लाइक मुझे एक इंस्पिरेशन मिली है कि एक बंदा कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ घूम घूम के इस लेवल तक आया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके बयान भी करो और उनको कवर अप करके आज किसी लेवल पे पहुंचो भी। सो अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करें। मैम अफशा आपकी मुझे सुन के जो है वो जर्नी बड़ा अच्छा लगा है। नेक्स्ट है जी मैम लाइबा। मैम लाइबा, मैं आपको अनम्यूट करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो काइंडली आप अगर मीटिंग में हैं, लाइबा सिद्दीक, काइंडली अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा मैम लाइबा। मैम लाइबा मीटिंग में है? उसके बाद है मैम हीरा नाज, लेट मी चेक अगर वो अवेलेबल हैं। आजकल ना सबके इंटरनेट का इशू है। मैं मैम लाइबा को दोबारा ट्राई कर लूंगी। नो। मैम हीरा किस नेम से अवेलेबल है, काइंडली आप मुझे चैट में बता दें या फिर अपना वो जो है ना हैंड रेज कर लें। मैम एक मिनट, सॉरी, एक मिनट मुझे दीजिएगा। मैम लाइबा अवेलेबल हैं, हम उनको ही। मैम लाइबा, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट सेंड की है, काइंडली अनम्यूट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, अब आप शुरू कर सकती हैं। जी मैम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आपको? चलें, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम लाइबा, सीनियर मैनेजर एट ओरिफ्लेम पाकिस्तान। मैं बेसिकली फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी अपलाइन जो है वो डायरेक्टर हीरा मुस्तफ़ा हैं। बेसिकली मैम हीरा और मैं बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, फ्रेंड्स हैं। तो ओरिफ्लेम की जर्नी भी हमारी इसी तरह से स्टार्ट हुई थी। मैं आपके साथ आज अपनी जर्नी शेयर करूंगी। लास्ट ईयर मैंने सितंबर में मास्टर्स कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैम हीरा से बात की जाए, यानी अपनी दोस्त से बात की जाए कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि अब हमें ना कोई ऐसा काम करना चाहिए जिसमें अर्निंग भी हो और हमारा जो है वो थोड़ा माइंडसेट भी अच्छा हो जाए ना, हम मसरूफ भी हो जाए। मैम हीरा तो माशाल्लाह से पहले ही ओरिफ्लेम के साथ कनेक्टेड थी। तो हमने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अकेडमी बनाएं, यानी लाइक गांव में कोई ऐसी एकेडमी बनाए जिससे जो है वो हम बच्चों को पढ़ाएं। और हमारी सिटी जो है वो थोड़ी सी गांव से दूर पड़ती है, तो हमने सोचा कि गांव में ही एकेडमी बना लेते हैं। तो एकेडमी बनाने का भी हमने सोचा ही था, तो इसी दौरान मुझे मैम हीरा ने बिजनेस के लिए इनवाइट कर लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं ज़रूर करूँगी, बिकॉज मैं ओरिफ्लेम को पहले से भी जानती थी। मैंने थोड़ा टाइम जो है वो ओरिफ्लेम को दे के छोड़ा हुआ था इस काम को ना। तो मैम मीरा ने जैसे ही मुझे इनवाइट किया, मैंने कहा आप तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, तो क्यों ना मैं भी अब इस काम को स्टार्ट कर लेती हूँ ना आपके साथ। और फिर जो है वो हमने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह
जिस तरह हर लड़की का एक ड्रीम होता है कि मैं ये काम करूंगी तो मुझे ये बेनिफिट होगा, तो मेरा भी बहुत सारे ड्रीम्स थे, ख्वाब मैंने देखा और पूरा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने किया। और फर्स्ट मंथ में ही जो है वो मेरी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी बहुत हाँ नो थी, तो मैंने दिन रात जो है वो स्ट्रगल की ओरिफ्लेम में। ओरिफ्लेम का काम जो है वो मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद था, बट टीम के बारे में मुझे इतना नॉलेज नॉलेज जो है वो नहीं था। मैम हीरा ने मुझे इस हवाले से बहुत बहुत अच्छा गाइड किया। अच्छा स्पॉन्सर मिलना जो है वो आपके लिए किसी भी नेमत से कम नहीं होता। तो अगर आपके पास अभी अच्छी स्पॉन्सर्स हैं तो उनकी कदर करें। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि मैम हीरा जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लकी साबित हुई हैं। उन्होंने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाने के साथ-साथ जो है वो मुझे एम्पावरमेंट दी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत दिलाई कि लाइबा आप कर सकती हो। तो जब भी कभी आपको आपकी स्पॉन्सर ये कहे ना कि आप कर सकती हो, तो आप ये बात समझ लें कि अगर आपके स्पॉन्सर ने ये बात आपको कही है ना, तो वाक़ई में आप कर सकती हो। ओरिफ्लेम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी जो है वो एक बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। मैं चाहती थी कि मैं अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करूँ और घर बैठ के करूँ। मतलब मेरे ड्रीम्स ऐसे थे कुछ थे कि मतलब मैं घर से बाहर ना जाऊँ, घर के अंदर रहते हुए कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँ कि मतलब जिससे मेरे फाइनेंशियली सपोर्ट भी हो जाए और मैं इंडिपेंडेंट भी हो जाऊँ। तो मैंने जो है वो अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बेसिकली इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी पहली अर्निंग मेरे पास आई 10,000 थी वो। और इतनी मैं खुश थी अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने 10,000 कमाया वो भी घर बैठ के। बिकॉज़ अगर आप कोचिंग भी पढ़ाओ ना तो फिर भी बड़ी कम जो है वो आपको इनकम आती है। आप किसी प्राइवेट स्कूल में जॉब करो फिर भी आपको बहुत कम जो है वो इनकम आती है। बट ओरीफ्लेम ने मुझे जब 10,000 दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए इससे बड़ी कोई और बात नहीं थी। इसी तरह मेरी इनकम जो है वो आगे से आगे बढ़ती गई और जब मैंने सीनियर मैनेजर लेवल किया 1 साल की स्ट्रगल के साथ मुझे ओरीफ्लेम के साथ काम करते हुए अभी 1 साल कंप्लीट हुआ है। तो जब मेरा सीनियर मैनेजर लेवल हुआ तो मुझे 80,000 अर्निंग रिसीव हुई। उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ती गई जैसे कि आप चार्ट में देख रहे हैं ना कि मेरी अर्निंग जो है वो 1 लाख तक चली गई है। तो जब 80,000 मैंने रिसीव किया मैंने अपने घर पे उस टाइम जो है वो मैं अपने घर पे नहीं थी। मैंने कॉल करके फ़ौरन से अम्मी को बताया कि अम्मी मैंने ये टाइटल किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अर्निंग है। यकीन जाने सब जो है वो घर वाले बड़े खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपको ये लग रहा है ना कि आप इस काम को नहीं कर सकते, तो ये आपकी गलती है। आप ये सोचें कि अगर मैं कर सकती हूँ, गाँव में रहते हुए आपको पता है कि गाँव में बहुत सारी जो है वो आपको प्रॉब्लम कभी-कभार फेस करना पड़ जाती हैं। कभी आपको ईज़ी पैसे में पेमेंट करवाने के मसले, कभी आपको जो है वो इंटरनेट के मसले। बट अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप सब भी कर सकते हैं। यकीन जाने कि अगर आपने ओरीफ्लेम को जॉइन कर लिया है, तो अब आप डट जाएँ। अब आप ये सोचना छोड़ दें कि भई आपसे टीम नहीं बन रही, आपसे सेलिंग नहीं हो रही। आप हर चीज़ को माइंड से स्किप कर दें और बस इतना सोचें कि आपने जॉइन क्यों किया था। अगर आपका कोई ड्रीम है, आपने किसी बात को लेके सोच के जो है वो इस प्लेटफ़ॉर्म में एंट्री मारी है, तो फिर आप अब निकले नहीं। आप ये ठान लें कि मैंने इस प्लेटफ़ॉर्म से जो है वो अपना नाम भी कमाना है और पैसे भी कमाने हैं। तो देखिएगा आपको कोई भी जो है वो चीज़ पीछे नहीं कर सकेगी। जब इंसान खुद इरादा कर लेता है, तो फिर उसको कोई भी पीछे नहीं कर सकता। कोशिश करें कि ओरीफ्लेम के साथ जो है वो आप अब अपनी जर्नी को लंबा से लंबा करते जाएँ और अपनी सीनियर्स की इज़्ज़त करें। मैंने यही सीखा है कि जब आप अपने सीनियर की मानते हो तो आपकी टीम आपकी बात मानती है। मैं कभी अगर कभी किसी भी मौके पे कुछ गलत कर जाऊँ ना तो मेरे साथ वो हो जाता है। तो मेरा ये मानना है, मेरा ये यकीन है कि अगर आप अपनी सीनियर की इज़्ज़त करते हो, उसके साथ जो है वो रिलेशन को बहुत कर लेते हो, तो आपको कोई पीछे नहीं लेके जा सकती। मैंने ओरीफ्लेम में पहले जो है वो काफ़ी टाइम वेस्ट किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मैं अपने स्पॉन्सर के पास आई, माहिर के पास, तो मेरा काम भी अच्छा चल पड़ा और जो है वो मुझे एक दुनिया को देखने के लिए एक नया ही नज़रिया मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब आप कामयाब होते हो, जब आपकी जेब में पैसे होते हैं ना, तो आप सारे काम बड़े अच्छे से करते हो। तो पैसे कमाना जो है वो एक ज़रूरत के साथ-साथ जो है वो आपकी शख्सियत के लिए बहुत अच्छा होता है। कोशिश करें कि अगर आप ओरिफ्लेम में आ चुके हैं, तो अभी यहाँ से कुछ बन के निकलें, ठीक है? बाकी बेसिकली जो है वो ओरिफ्लेम बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आप खुद भी इससे फ़ायदा उठाएँ और अपनी जो है वो फ्रेंड्स, फैमिली सब में इंट्रोड्यूस करवाएँ और सबको बताएँ कि ये इन्वेस्टमेंट फ्री बिज़नेस है। इसमें जो है वो आपका जस्ट टाइम लगता है। कोशिश करें कि यहाँ से जो है वो कुछ बन के जाएँ अब आप। हेलो मेंबर्स, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी ज़बरदस्त माशाल्लाह। अम, काफ़ी जज़ाकल्लाह। हद तक मेरी जर्नी आपके साथ रिलेटेबल भी है एंड डेफिनेटली इंस्पिरेशनल भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाब करें। अब आमीन, हम जज़ाकल्लाह। देखते हैं कि कौन लीडर जो है वो अवेलेबल हैं नेक्स्ट, तो फिर हम उनको बुलाते हैं। मैम हीरा नाज, अगर आप अवेलेबल हैं तो मुझे बताएं किस नेम से हैं। और मैम हीरा,
मैम हीरा नाज, अगर आप मीटिंग में अवेलेबल हैं तो मुझे काइंडली बताएं। चलिए नेक्स्ट हम फिर देखते हैं, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अगर जो सॉरी नेक्स्ट लीडर जो हैं वो हमारी अवेलेबल हो। मैम हाजरा, हम उनको देखते हैं, ठीक है। उनको अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है। मैम हाजरा, मैंने आपको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजी है, काइंडली ज्वाइन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी वालेकुम अस्सलाम। चलें ठीक है जी, मैम हाजरा ओवर टू यू नाउ। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजरा है और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और अगर मैं अपना बताऊं कि मैंने ज्वाइन कब किया, कैसे किया ओरिफ्लेम को, तो बेसिकली एज यूजुअल मैं भी ग्रेजुएशन के बाद घर में थी और मैंने वैसे आगे पढ़ना था। मेरा मतलब कि यही था कि मैं आगे पढूं स्टडी के लिए कहीं पे, मतलब कि सिटी वगैरह में जाके अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके तालीम अपनी कंप्लीट करूं। तो फिर क्या हुआ, ओरीफ्लेम का ही ऐड देखा मैंने। एक कोई मैम ने कांटेक्ट किया, मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई और मुझे इतना पता नहीं था बेसिकली। किसी को भी नहीं स्टार्ट में पता होता, सबको होता है कि भाई हम कैसे करेंगे, क्या होगा, ये कैसा बिजनेस है, पता नहीं ये वो। और कोई इंटरेस्ट ऐसा नहीं भी था, जरूरत भी नहीं थी उस टाइम। तो फिर मैंने मतलब कि कोई रजिस्ट्रेशन करवाई और 1-2 ग्रुप्स में भी ऐड रही थी और मैं मरियम उस ग्रुप की स्पॉन्सर थी। और बेसिकली जब मैंने छोड़ दिया, फिर मीन्स कि जस्ट एक ग्रुप में ही बाकी को लेफ्ट कर दिया। और फिर मैं रोज स्टेटस देखती थी मैं मरियम के, मेरी जस्ट फ्रेंड्स ही थी मेरे पास मेरे व्हाट्सएप में। कोई मेरा ऐसा कोई मतलब कि ह्यूज सर्कल नहीं था। फिर मैंने मेरे माइंड में ये चीज़ आई, मैं मरियम के स्टेटस देखे कि मैं मतलब कि इनके डायरेक्टर्स का कैश अवार्ड और ये सारी चीज़ें मैं बड़ी इंस्पायर होती थी। और दिल ही दिल में मैंने सोच लिया था कि मैं ओरीफ्लेम को जॉइन करूँगी। और आपको पता है, मज़े की बात बताऊँ, मुझे ये था कि ओरीफ्लेम में इन्वेस्टमेंट होती है। और मैं ना मतलब कि 4-5 महीने पहले की बात थी कि मैंने फिर सोचा कि मैं ना पैसे जमा करती हूँ ताकि मैं ओरीफ्लेम को अच्छे से जॉइन कर सकूँ। इसी तरह फिर मैंने ना काफ़ी मेरे, क्योंकि मैं ट्यूशन पढ़ाती थी घर में, तो मेरे पास काफ़ी पैसे हो गए। तो मैंने उस टाइम फिर एक दफ़ा मैम को मैसेज किया, तो मैम मैं ओरीफ्लेम में जॉइनिंग लेना चाहती हूँ। तो मैम ने मुझे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से मुझे गाइड किया, बताया और मैं बड़ी खुश हुई इस चीज़ से कि चले मैंने एक सिस्टम को जॉइन कर लिया है। इसी तरह फिर मैंने ट्रेनिंग्स वगैरह ली और काफ़ी पैशनेट हो के ना चीज़ों को समझा। तो देन क्या हुआ कि मुझे जब पता चला कि इसमें तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, तो मैं तो बड़ी हैरान हुई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना पहला ऑर्डर अपने ही पैसों से कर लूँ। इस तरह क्या हुआ कि मैं उस टाइम जा रही थी, मतलब कि कोर्स कर रही थी स्टिचिंग का। तो वहाँ पे सेंटर में काफ़ी गर्ल्स थी जिनको मैंने बताया प्रोडक्ट्स के बारे में। मुझे पता था कि महँगी प्रोडक्ट्स थी, उनको लगी। तो मैंने सोप से स्टार्ट लिया ना। जैसे कि बहुत सारी लीडर्स होती हैं, वो कहती हैं कि हमने सोप से स्टार्ट लिया, तो मेरी जर्नी भी सोप से ही स्टार्ट हुई थी ओरिफ्लेम के। तो मैंने उनको बताया, काफ़ी ज़्यादा सोप्स के ऑर्डर्स थे मेरे पास, कुछ मैंने ऐसे ही फ्लायर आई थी डिस्काउंट में, ऐसे ही रैंडम प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए। हालाँकि मैंने कभी ज़िंदगी में नेल पॉलिश लगाई नहीं थी और मैंने तब नेल पॉलिशेज़ ऐड कर दी थी, मुझे इतना पता भी नहीं था। लेकिन पहला ऑर्डर मेरा हो गया। चूँकि मैं विलेज से हूँ और करीबी जो हमारा मेन सिटी था, एड्रेस लिखते हुए मैंने अपना सिटी गलत लिख दिया और मेरा पार्सल ही वहीं पे कहीं हो गया। कैश ऑन डिलीवरी पे था, बड़ा रौला बना, इतना रौला बना, मैं मरियम ने बहुत ज़्यादा इस हवाले से उनको भी परेशानी हुई। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मामला सेटल करवाया, मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दी। देन हुआ ये कि जो पेमेंट मेरे पास थी वो मैंने ऑनलाइन कर दी, उधर से मेरा पार्सल आ गया। तो मतलब कि एक बहुत मुश्किल चीज़, बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए जब आपके आस-पास लोग ये कहें कि ऑनलाइन काम, तुम प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम करोगी। फैमिली में कोई सपोर्ट ना करे आपको। आप कहें कि बातें सुनाने वाले लोग हों आस-पास ना, लेकिन फिर भी एक लिहाज़ से मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव भी रही है मेरे साथ, नो डाउट। लेकिन जो बात थी कि जब मेरा पार्सल आ गया, मैंने अम्मी से पैसे लिए और वहाँ से पार्सल रिसीव कर लिया और फिर वो जो पेमेंट ज़रा चली जाती है हमारे ब्रांड पार्टनर अकाउंट में और पहले महीने मैंने सारी वहीं से ऑर्डर कर लिए थे। लेकिन जस्ट आपको इतना डीपली बताने का मकसद ये है कि मेरे साथ पहले मंथ महीना एक बहुत बड़ा लाइक सानिया टाइप हो गया था, ठीक है? और आपको पता है इसका एक बहुत बड़ा पर्पज़ था। अल्लाह ताला ने ये चीज़ें मुझे दिखाई और मेरा एक स्टेमिना का जो लेवल होता है ना हमारा, वो हम मतलब कि आज़माए जा रहे होते हैं हम। तो लेकिन ये है कि मैं उस आज़माइश पे उतरी और मेरे लिए फिर बड़ी मुश्किल नहीं रही। इवन कि जब 2 माह बाद मैंने लकी ड्रॉ विन किया था प्रमोशन का, मैंने मैम के अकाउंट पे प्रमोशन करवाई टीम के लिए। फिर मैम ने कहा कि आप अपना अकाउंट बनवाओ। मैंने अपना अकाउंट बनवाया क्योंकि मुझे था कि मेरा कमीशन मेरे बैंक अकाउंट में आएगा।
मतलब कि जब ज़ाहिर है हम 3% टाइटल करते हैं तो 200-250 इतने ही हमें आते हैं पैसे, ठीक है? मतलब बोनस या कमीशन के तौर पर। तो देन क्या हुआ कि मैंने फिर अपना कार्ड बनवाने के लिए बाज़ार गई, मीन्स के हमारे बाज़ार में ही बैंक की ब्रांच थी। तो वहाँ पे सही गर्मी और एक चक्कर, दूसरा चक्कर, तीसरा चक्कर और सही मतलब कि डट के ना वो हमें बुरी हालत हो गई, मेरी और मेरे अब्बू की। तो लेकिन हुआ ये कि उस सारे पीरियड में ना मुश्किल तो बहुत हुई, कार्ड भी बन गया, आ भी गया, एक्टिवेट भी हो गया, प्रमोशंस भी शुरू हो गई, टीम भी बनना स्टार्ट हो गई। लेकिन ये जो सारा पीरियड होता है ना, ये हमारे लिए हम बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे वो जो होते हैं कि दिल में फांसें होती हैं, जो निकल रही होती हैं, हम आज़माए जा रहे होते हैं। लेकिन हमने ना बस कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करनी होती है। हमने अपना बेस्ट देना होता है हर लिहाज से। हमें ना बस ज़रूरी नहीं कि हम एक मतलब कि काम है, काम के तौर पे हमें कस्टमर्स नहीं मिलेंगे, ये होगा, वो होगा। हम आस-पास के लोगों से भी ना हम देख रहे होते हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, हम सीख रहे होते हैं। हमारी एक ज़िंदगी गुज़र रही होती है सारे पीरियड में। तो फिर ये हुआ कि मैंने मेरा एक स्टार्ट होगी जर्नी। हमने मतलब कि बहुत मुश्किल टाइम भी देखा, वो भी टाइम था जब सारी ऑफ़र्स खत्म हो गई थी, कोई स्टॉक में प्रोडक्ट्स नहीं थी, तब भी हमने टाइटल्स किए, मेंटेन किए, मैं डिस्क्वालीफाई भी हुई, 1 बार, 2 बार, 3 बार भी हुई। लेकिन ये है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 18% मैनेजर टाइटल पे हूँ और मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी और मुझे अभी भी याद है जब मेरा पहला जब कमीशन बैंक अकाउंट में आया था, वो 6000 रुपया आया था। और मैं अभी भी मुझे वो अपनी चेहरे की मुस्कुराहट नहीं वो भूलती कि मेरा दिल करता था कि मैं अपना ये जो 6000 रुपया है ना, ये कहीं पे किसी को बाँट आऊँ। मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी इस चीज़ की कि घर में बैठ के मेरा सर्कल ही नहीं था। मैं आपको बताया ना कि मेरा जस्ट फ्रेंड्स ही थे मेरे व्हाट्सएप पे, तो मैं गाँव में रहती थी, कोई सर्कल ऐसा नहीं था, फ्रेंड्स सपोर्टिव नहीं थी। किसी ने भी नहीं कहा कि मैं जॉइन करूँगी, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं आपसे प्रोडक्ट्स लूँगी। मैंने मतलब कि दिल से निकाल ही दिया था कि मेरी फ्रेंड्स मुझे मुझे सपोर्ट करेंगी और आपको यकीन नहीं आएगा आज मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ काम कर रही हैं। आज मेरी फ्रेंड्स मुझे मतलब कि बोलती हैं तो सही वो करके बोलती हैं कि भई ये बंदी एक लेवल पे है अब। इसको बहुत कुछ आता है, इसको बोलना आता है। तो ये मैं आप सभी को कहूँगी कि ओरिफ्लेम बिज़नेस बहुत बेहतरीन बिज़नेस है। ख़ुसूसन वो गर्ल्स वो स्टूडेंट्स बेसिकली जो कि फ्लेक्सिबल आवर्स में काम करना चाहती है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आपको। आपको और फिर और क्या चाहिए? आपको ये नहीं कि मैं मतलब कि स्पेसिफिक एक आवर्स में काम करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, मुझे फिर मिलेगा, नहीं। आपको ओरिफ्लेम आपकी मर्ज़ी की एक जॉब है ये, ठीक है? लेकिन आपने इसमें मेहनत करनी होती है, अपना लेवल बेस्ट देना होता है। और ये है कि मेरी जो स्पेशलिटी है बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह, वो है मेरी एडिटिंग। मैं इस चीज़ को मानती हूँ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेरा फ़ोकस है लर्निंग पे, मैंने प्रोडक्ट्स नॉलेज सेशंस लिए, मैंने बहुत कुछ सीखा, लीडर्स को सुनना, मोटिवेशनल स्पीचेज़ को सुना करती थी मैं। फ्री टाइम में स्क्रॉलिंग की बजाय मैं लर्निंग पे ज़्यादा फ़ोकस करती थी और मैंने एडिटिंग सीखी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिर जब टिकटॉक का एक दौर आया, तो मैंने टिकटॉक पे भी काम करना स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे अंडर काफ़ी अच्छी टीम काम कर रही है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी डाउनलाइन में एक मैनेजर भी हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ही पोस्ट पे हैं। तो मैम मरियम थैंक यू सो मच आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बिलीव मी मैंने कोई लिखा-वखा नहीं था, जस्ट ऐसे ही जो मुँह में है वो बोल रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा आप सभी को बता के। थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। हाँ जी, जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। आपको पता है कि जब आप इतनी स्टेप्स से गुजर रहे होते हो, इतनी हर्डल्स फेस कर रहे होते हो, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप खुद एक मतलब आप बोलना शुरू करो, आपके पास स्टोरी होती है एक बताने के लिए। एक एक जर्नी है, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। कोई भी इंसान आपको मिलेगा ना जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, या वो कोई भी पर्टिकुलरली किसी फील्ड में सक्सेसफुल है, जब आप उससे बात करोगे ना, यू विल ऑलवेज लर्न समथिंग न्यू। एंड मेरे साथ भी यही होता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगी, जैसे मैम हाजा ने कहा कि उन्होंने इतनी स्ट्रगल की, जैसे डिस्क्वालिफिकेशन, देयर आर सो मेनी स्टेप्स जहाँ पे इंसान का दिल करता है कि यू नीड टू गिव अप नाउ, बट उस टाइम पे डटे रहना और अपने काम को पैशनेट होके स्टिल कंटिन्यू रखना, आई थिंक दैट्स समथिंग विच कैन मेक यू सक्सेसफुल, चाहे आप किसी भी फील्ड का हिस्सा हो। सो लेट्स सी कि अब नेक्स्ट जो है वो, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं कहती हूँ बीइंग अ लड़की, बीइंग अ लीड फीमेल, आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको इंडिपेंडेंट बनना है, आपको पेरेंट्स पे ये नहीं करना, वो नहीं करना, अपनी अर्निंग करनी है। तो आज आपको पता है हमारी मीटिंग में हमारी ही टीम के मैनेजर बिलाल भी हैं, जो कि माशाल्लाह ही इज 18% मैनेजर, और माशाल्लाह बहुत अच्छी अर्निंग भी हो रही है उनकी यहाँ पे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं वो, गफ्ट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, टीचर हैं आई थिंक, और उसके साथ साथ पार्ट टाइम ओरिफ्लेम में बिजनेस करें। सो
जितने भी 176 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे रह गए हैं, 200 थे जब मैंने ये मीटिंग स्टार्ट की थी। जितने भी यहाँ पे मेंबर्स सुन रहे हैं, इनमें से हो सकता है 2-4 बॉयज हों, ज्यादातर मोस्टली हमारी गर्ल्स ही हैं। मैं इतना कहना चाहूंगी कि ये जो बिजनेस है ना, ओरीफ्लेम का बिजनेस, ये कंफाइंड बिजनेस नहीं है, एक स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है कि यहाँ पे कुछ सेक्टर के या एजुकेटेड या स्किलफुल लोग आ सकते हैं। नो, यहाँ पे पैशनेट बंदा आके जाता है। मैं दुबई ट्रैवल किया है मैंने, मैं बैंकॉक ट्रैवल किया है। जब मैं वहाँ पे इंडियन लीडर्स को मिलती हूँ ना, यकीन करें, एक दो को मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है, यकीन करें उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा, ठीक है। और वो ओरीफ्लेम में मंथली इंडियन 6 लाख अर्न कर रही हैं, और उन्होंने यूरोप घूम लिया, उन्होंने मतलब कि अच्छे अच्छे कंट्रीज उन्होंने जो है वो एक्सप्लोर कर लिए हैं। तो बात आती है, आप एजुकेटेड हो या नहीं हो, आप फीमेल हो, आप मेल हो, डजेंट मैटर। क्या मैटर करता है कि आपका कोई विजन है, आपकी कोई वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज कि आप क्या करना चाहते हो लाइफ में, या आप पैशनेट हो कुछ नया करने का। तो मैं बिलाल को जो है वो अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट भेजती हूँ। सर बिलाल, अगर आप अवेलेबल हैं तो काइंडली अनम्यूट कीजिएगा अपना माइक, ताकि आप अपनी जर्नी से लोगों को इंस्पायर कर सकें, इन तमाम मेंबर्स को जो इस वक्त इस मीटिंग में हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, ठीक है, आप मैं इट्स ओवर टू यू नाउ। ओके मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल सिस्टर्स, क्या हाल है आपके? सब ठीक होंगे। सबने बहुत अच्छी आपको मोटिवेशन दी। एज ए बॉय मैं जो हूँ, जब ओरीफ्लेम में आया था तो मुझे लग रहा था ना कि ऑकवर्ड लग रहा था, बॉयज़ की फील्ड नहीं है। इवन मुझे आज भी हंसी आती है, जब मैं ओरीफ्लेम में आया था, प्रोडक्ट के नाम पे मुझे गर्ल्स की यूज़ की एक ही चीज़ का नाम आता था, और वो भी उर्दू में, सुर्खी। मुझे उसके आगे कुछ भी नहीं आता था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत कुछ पता है। खैर, मोहम्मद बिलाल, मैं मंडी बहाउद्दीन से बिलॉन्ग करता हूँ। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता हूँ, और इंजीनियरिंग कॉलेज में स्किल्स पर काम करते हैं। और मैंने देखा है इंजीनियरिंग फील्ड में और दूसरी एजुकेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंजीनियर बहुत कमाते हैं अगर उनको जॉब मिलती है तो। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल होती है। स्किल आपको कहाँ से कहाँ पे ले जाती है, ठीक है? मैं कहता हूँ एक एजुकेशन होती है, एक स्किल होती है। एजुकेशन सिर्फ चावल होते हैं, और स्किल चावल के ऊपर रायता होता है। चावल फीके होते हैं, रायता हो जाए तो बहुत ज़्यादा उस पे ना वो डिलीशियस किस्म की बन जाती है। तो यही होती है स्किल। आप अपनी स्किल पे काम कर देना, यकीन करें आप एक एक घर में हैं आप सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं, आपको हाफ दीवार नज़र आ रही है, आपको वहाँ से उतना नहीं नज़र आएगा जितना आपने ऊपर वाली सीढ़ी पे जाके देखना है। अगर आप ऊपर वाली सीढ़ी पे जाके देखते हो ना, आपको व्यू और वाज़े नज़र आता है। मतलब आप जब स्किल सीख के एक लेवल अप जाते हो, तब आपको चीज़ें और तरह नज़र आती हैं। जो एक टाइम पे हवा बना हुआ था, वो एक टाइम पे हलवा हो जाता है। यही लाइफ़ है। अब आप अपने व्हाट्सऐप की मिसाल ले लें। हमारा व्हाट्सऐप 6 महीने में, 4 महीने में अपडेट माँगता है। हम अपने आप को कितना अपडेट करते हैं? हम अपने आप को अपडेट ही नहीं करते। ट्रेंड के साथ नहीं चलते। हमारा ट्रेंड क्या है? हर दिन कुछ ना कुछ सीखना। ओरीफ्लेम की जर्नी अगर देखी जाए, तो ओरीफ्लेम की जर्नी की माँग ये है कि आप डेली बेस पे, चाहे अपने आप को आप 30 मिनट दो, लेकिन आप दो। क्यों? आप सीखोगे तो सिखाओगे, आप सीखोगे तो बढ़ोगे। बिना सीखे कोई नहीं जा सकता। ये स्किल्स होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओरीफ्लेम ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे याद है, मैं मैं जॉब से कभी भी उतना ज़्यादा सैटिस्फाई था ही नहीं। क्यों? जॉब मुझे एक चीज़ में कैद कर देती है। आप एक मछली को एक घर में, मछली दान जो होता है, उसमें अगर आप रखते हैं ना, और सेम उसी मछली की माँ का दूसरा बच्चा लेते हैं, वो आप समंदर में डालते हैं। आप जो वो जार में मछली है, उसका साइज़ और समंदर वाली मछली का साइज़ बहुत अच्छे से वाज़े तौर पे महसूस कर सकते हैं, दोनों का बड़ा होता है। माहौल का बहुत असर होता है। आप एक ऐसे बिज़नेस के साथ जुड़ें जो कि आपके पर खोल दे, जो आपको उड़ान दे दे, वो बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसा बिज़नेस हमें अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है। और दूसरी बात, एज़ ए बॉय, और जो मैंने फ़ील किया ओरीफ्लेम में, जितनी भी मेरी नीचे डाउनलाइन काम करती है, कि फीमेल को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए नहीं है कि उन्हें पैसा देगा, उनकी पूरी लाइफ़ जो होती है, उनका पूरी लाइफ़ उस चीज़ के अंदर घूम रही होती है। उनका कोई भी रिश्ता है, उनकी लाइफ़ की कोई भी
जो कॉर्नर है वो उस पे इफेक्ट करता है। आप इंडिपेंडेंट होगे, आपके साथ जो बुरे बिहेव से बात करता है वो भी अच्छे से बात करेगा। आप अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सकोगे, इवन अपने हिसाब से कर सकोगे। आप लीडर होती है एक टाइम पे। सही। लोग कहते हैं पैसा सब कुछ नहीं होता। आप कहें अपना पैसा हमें दे दें, कोई बात नहीं। पैसा बहुत कुछ होता है आजकल के दौर में। आजकल अगर आपके पास पैसा नहीं है ना, यकीन करें, हमारा माशरा इतना खराब हो चुका है कि ना, आपके पास पैसा नहीं कि आपके पास डिग्रियों के ढेर लगे हुए हैं। आपको लोग पूछे बुलाएंगे नहीं, इवन आपको बुलाना तक मुनासिब नहीं समझेंगे कि भाई तू है भी कि नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेशंस हमारे माशरे में। हमें इनको फेस तब करना है जब हम इंडिपेंडेंट हो। अपने पाँव पे जब तक हम खड़े नहीं होंगे, तब तक हम चीज़ों को जो है वो सही नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी चीज़ें इतनी मुश्किल होती नहीं है। मेरे हिसाब से जो अल्लाह पर ईमान और अपने लीडर की गाइडलाइन की पहचान, उसके बाद अपने काम में जान, ये होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये तीनों चीज़ें आप फॉलो करते हो ना, मैं कहता हूँ कि कभी भी नहीं आप पीछे जाते। वैसे भी कहते हैं खुदा पे तो ऐसा यकीन होना चाहिए, सामने पूरा समंदर खड़ा हुआ है, पूरा समंदर है, ठाठे मारता समंदर है। आप बोलो नहीं, मेरा खुदा रास्ता बनाएगा, और वो बनाता है। अल्लाह आपके गुमान के हिसाब से आपको मिलता है। आप जैसा अल्लाह का गुमान चाहते हो, या अल्लाह मुझे ऐसा होके मिल, वो वैसा होके मिलता है। अपने आप को ना जोन से निकालना पड़ता है, तब जाके बंदा जो है बहुत बहुत बड़ी चीज बन जाता है। बड़ी चीज अपने आप में होती है। अल्लाह ताला किसी को भी किसी भी मुकाम की जो उसने सोचा उसे कामयाब करे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं, आवाज आ रही है? मैं, हाँ जी, जबरदस्त। बिल्कुल आवाज आ रही है, मैं आप ही को सुन रही थी। उसके बाद फिर मैं मैम मरीबा को मैसेज करने चलेगी। सो मैं बस यही मेंशन करना चाहूंगी कि यकीन करें, मुझे खुद मोटिवेशन मिलती है। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद किसी बड़े मतलब किसी कोई समझ लें कि अगर हम अपनी ही फील्ड की बात करें, कोई बहुत बड़ा लीडर उठ के आएगा और वो अपनी जर्नी एक्सप्लेन करेगा तो हमें उससे मोटिवेशन मिलेगी, ऐसा नहीं होता। आप अपने ही लोगों के साथ, जो आप ही के साथ काम कर रहे होते हैं, आप ही की फील्ड का हिस्सा होते हैं और आप ही की तरह स्ट्रगल करके आप ही के लेवल से निकल रहे होते हैं, वो असल मोटिवेशन आपको दे रहे होते हैं। और उन्हीं में से आप एक मिसाल हो। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मैं जल्दी देखना चाहती हूँ कि आप सीनियर मैनेजर बने और डायरेक्टर बने, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आपकी एक क्या कहते हैं उसको, रिकग्निशन हो। मैम हीरा आपकी स्पॉन्सर हैं, वो हाईलाइट हों। एंड ऑफ कोर्स मेरी टीम का आप हिस्सा हो, तो कहीं ना कहीं आपसे मुझे भी सीखने को मिलता है, आप लोगों को मुझसे सीखने को मिलता है। तो इंशाल्लाह हमारे सबके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। एंड इंशाल्लाह वो दिन जल्दी आएगा। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। अभी जो है वो हम चेक करते हैं मैम अरीबा को। ठीक है, अगर वो अवेलेबल हैं तो मैम अरीबा, हाँ जी मैम, आप अनम्यूट कीजिएगा, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड की है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मैम मेरी वालेकुम आवाज़ आ अस्सलाम। रही है? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है, अब आप शुरू करें। मज़ा आ गया सबकी माशाल्लाह जर्नी सुन के। और आई एम 100% श्योर कि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, आप सब में एक जोश आ चुका होगा, एक वलवला आ चुका होगा। यहाँ पे मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी कि अभी आप सब आई डोंट नो कि आप सभी सबको कितना टाइम हो चुका है। मे बी किसी का पहला मंथ हो, मे बी किसी का तीसरा मंथ हो। लेकिन देखें, यहाँ पे आपने जितने भी सीनियर्स को सुना है ना, उनके पीछे एक बहुत बड़ा यू कैन से कि बहुत बड़ी जर्नी है, ठीक है? एक कहावत थी, पता नहीं किसी शो में ये मैंने सुना था कि मेरी बुलंदियों को तो सबने देखा है, लेकिन जो मेरे पाँव पे छाले हैं वो किसी ने नहीं देखे, ठीक है? तो इस जगह जो आपने सबकी जर्नी सुनी है, तो आपने सबके चैलेंजेस भी सुने हैं, ठीक है? तो मेरी जान, आपने अगर ऊपर जाना है ना, आपने भी इन लेवल्स पे या इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन लेवल्स के ऊपर जाना है, तो आपको भी एक ज़बरदस्त किस्म की, एक मैं कहती हूँ कि बहुत धमाकेदार अपना जर्नी बनाना होगा। क्योंकि मेरी जान, आपने भी तो बताना है ना अपनी मेंबर्स को कि यू हैव डन समथिंग, राइट? अच्छा जी, मेरा नाम अरीबा सैयद है और मुझे 1 साल और 4 महीने हो गए इस काम में। और मैं भी, आप यहाँ पे बहुत से मेंबर्स हैं मैं बड़ी ख़राब किस्म की मेंबर थी। मैं मैम हाजिरा को थैंक यू बोलूँगी कि मैंने एक पूरा महीना ज़ाया किया। ना मैं ट्रेनिंग्स लेती थी, मतलब सही वो जो ख़राब किस्म की मेंबर्स नहीं होती, जो दिमाग ख़राब करती हैं आके, मैं वो उस तरह की थी। मैम हाजिरा ने ना मुझे वो घसीट के लेके आई हैं। और मैम हाजिरा जो थी वो मेरी फ्रेंड की सिस्टर भी थी, तो एक लाइक अच्छा रिलेशन था मेरा उनके साथ।
मैम हाजरा ने एक दिन तंग आके मुझे बोला कि अरीबा मैडम, हमारी सीनियर में मरियम जो है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो इनएक्टिव मेंबर्स को जो है वो रिमूव कर देंगी। मैंने दिल में शुक्र अदा किया, मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि मैं जान छुड़ा रही थी। मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं था ऑनलाइन बिजनेस में, मैं मतलब ऐसी बकवास है, फजूल है। हमारी जो एक हमारा माइंडसेट जो एक रेडी किया हुआ होता है ना, हम जिस मुआशरे में रहते हैं ना, हम बस 16 साल 18 साल पढ़ के ना हमने नौकर बनना होता है, ये हमारा शुरू से माइंडसेट होता है। 2021 में मेरा ड्रीम था कि मैं 30,000 की नौकरी कर लूं, बस। लाइक आई यूज्ड टू थिंक कि मुझे अगर 30,000 की नौकरी मिल जाती है तो मैं इस दुनिया की खुशनसीब बंदी होंगी, और वो मैं 30,000 जाके जब अपनी माँ की हथेली पे रखूंगी तो मैं बड़ी प्राउड फील करूंगी। 2021 में आपको पता है कि इतनी महंगाई थी नहीं। 30,000 अब अगर हम सोचें तो अब तो 10,000 है, 30,000 अब का 30,000 अब तो 10,000 है। लेकिन 2021 में मैं ये सोचती थी कि बस अपनी मम्मा को खुश कर देना है पैसों की बारिश करके। और क्योंकि मैंने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता था कि ये अरीबा मैडम मास्टर्स करके बाहर निकलेंगी, आगे एक बहुत बड़ा बंगला तैयार होगा मैडम के लिए, बहुत बड़ी नौकरी तैयार होगी अरीबा के लिए, और एक यू कैन से कि कार भी रेडी होगी, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि मैंने जो है 1 साल जाया किया। सॉरी मैम, गलती से म्यूट हो गया था। अच्छा जी, मैं जब मास्टर्स करके निकली तो हुआ क्या कि सबकी तरह जलील हुई। कोई नौकरी नहीं। हाँ जी, एक उस्तानी की नौकरी मिल रही थी जिसपे मुझे गधों की तरह काम करना था 8-9 घंटे, और उसके बाद मुझे 10,000 या 20,000 मिलना था, ठीक है। और मुझे आई एम 100% श्योर कि अगर मुझे आज ओरिफ्लेम ना मिला होता तो आज मैं उस्तानी होती, ठीक है। मतलब टीचर एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी कदर नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी टीचर हूँ और टीचिंग मेरा मतलब फेवरेट प्रोफेशन है, बट ऑब्वियसली मेरी जान पैसा भी तो कमाना है ना, पैसा भी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि अभी सर बिलाल ने पैसे की इंपॉर्टेंस आप सबको बताई है, मुझे उस पर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा बस शॉर्ट करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं। आप सबको मैं ये बताती हूँ कि मुझे तो घर में भी मैं इतनी बेइज्जत हुई हूँ ना इस काम को लेके। मैं क्योंकि अपनी फैमिली में सिर्फ पढ़ी लिखी बच्ची हूँ, तो मेरे घर वाले भी ना बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी उनको कि हमारी जो बेटी है पता नहीं कोई बहुत बड़ी अफसर बन जाएगी, ये मास्टर्स किया हुआ है इसने और पता नहीं क्या ही। अब उनको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और मुझे भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा था कि यार मैंने मास्टर्स कर लिया, मुझे पैसे कमाने पैसे कमाने पैसे कमाने, लेकिन मैं क्या ही कमा सकती थी। आपको पता है ये पाकिस्तान है, ठीक है। यहाँ पे मेरी जान, आप लोगों ने अगर कामयाब होना है या फिर अगर आपने पैसे कमाने हैं, कोई तीसरा चौथा पांचवा बंदा आके आपको कामयाब नहीं करेगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलें, अपने लिए कुछ करें। ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप अगर ये सोचेंगे यार स्पॉन्सर उठा के आपको पता नहीं क्या बना देगी, ना आपकी मेंबर्स आएंगी तो कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। यू आर द ओनली वन हु कैन मेक यू सक्सेसफुल। लिख लें अपने पास, आप सबके पास डायरीज होंगी ना, लिखें। अब जैसे मैं रीबा हूं ना, मैं खुद को मोटिवेशन देती हूँ और मैं खुद को बोलती हूँ कि अरीबा सिर्फ सिर्फ तुम ही हो जो तुम्हें ऊपर लेके जाएगी, सिर्फ अरीबा ही है। मुझे बचाने कोई नहीं आएगा, मुझे उठाने कोई नहीं आएगा, मुझे पैसे भी कोई नहीं देगा, मतलब मुझे किसी किस्म की सपोर्ट कोई भी नहीं देगा। एक सिर्फ नीचे अरीबा है, ऊपर अल्लाह है, दैट्स इट। सिर्फ अल्लाह मुझे उठाएगा। और मैं आपको बात बताऊं, ओरिफ्लेम में ना मेरा कुछ इस तरह का सीन है, मैं भी मेरी तरह सीनियर्स करती हूँ। मतलब मैं ना अगर ठान लूं कि ये चीज मैंने करनी है, और ये चीज सिर्फ मुझ में नहीं है, ये हम सब में होती है। ट्रस्ट मी, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ये चीज आप में है कि नहीं। इस चीज को देखें, मैं अगर ये ठान लेती हूँ ना कि अरीबा तुम ये करके छोड़ोगी, मैं 1 दिन में करूं, 2 दिन में करूं, 3 दिन में करूं, मैं कर लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप भी खुद को टारगेट देते हैं और अगर आप भी एक प्लान बनाते हैं
और फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, आई एम 100% श्योर कि आप कर लेंगे। मैं आपको पता है मैं क्या करती हूँ, अपना टारगेट सेट करती हूँ और रिजल्ट अपने माइंड में रखे बगैर लग जाती हूँ। दे मार 4:30 काम मतलब सही टिका के करती हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे रिजल्ट्स क्या मिलने हैं। ट्रस्ट मी, लाइक मेरा टाइटल गिर रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मतलब बिल्कुल फिक्र नहीं होती इस चीज की। पता है क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स जो है ना वो मुझे अल्लाह की जात ने देने हैं। मेरे नसीब में जो है ना वो मुझे अल्लाह ने देना है। मेरे हाथ में सिर्फ एक चीज है, वो है हार्ड वर्क। मेरे हाथ में एक चीज है, वो है अनथकन मेहनत, बहुत मेहनत। और फिर अब बात ये आती है कि मेरी जान, अगर आपने अल्लाह पे एक चीज फेंक ही दी है, फिर आपने टेंशन क्यों लेनी है? दूसरी बात कि अगर आपने सोच ही लिया है कि यार मैं बस काम करूंगी, रिजल्ट अल्लाह पे हैं, तो डू यू थिंक कि अल्लाह आपके साथ बेइंसाफी करेगा? अल्लाह आदिल हैं। अल्लाह की सिफ्त है आदिल। अल्लाह कभी भी बेइंसाफी नहीं करते। बेइंसाफी आप अपने साथ खुद करते हैं, जुल्म आप अपने साथ खुद करते हैं। ठीक है, अल्लाह कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। आपने मेहनत की है, आपको उसका सिला मिल के रहेगा। आज मिले, कल मिले, साल बाद मिले, 2 साल बाद मिले, मिल के रहेगा, ट्रस्ट मी। लास्ट में आपकी मोटिवेशन के लिए मैं आपकी एक ही बात बोलूंगी क्योंकि इस बिजनेस में ज्यादातर फीमेल्स हैं, मुझे समझ नहीं आती कि यार आप लोग इतनी जल्दी लाइक डिमोटिवेट क्यों हो जाते हो, आप लोग इतनी जल्दी हार क्यों मान जाते हो। हालांकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, बीइंग अ डॉटर, बीइंग अ मदर, बीइंग अ वाइफ या बीइंग अ डॉटर, हम लड़कियां हो के ना क्या कुछ फेस नहीं करती यार। हम इस मुआशरे में रह रहे हैं जहां पे लड़की की जो जिंदगी है ना वो हर तरीके से टफ बनाई जाती है। ट्रस्ट मी, यहाँ पे जो मैरिड खवातीन है वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगी कि हम किस तरह के मुआशरे में रह रही हैं। तो मेरी जान, आप जिंदगी की इतनी तलहियां बर्दाश्त कर रही हैं, एंड आई एम 100% श्योर, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं आजमाइश के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आजमाइश के लिए आए हैं और हम मतलब रोज तरह तरह की मुसीबतें झेल रहे हैं, एंड अल्लाह ताला हमें टेस्ट कर रहे हैं और हम वो उस चीज को करने में कहीं कामयाब हो रहे हैं और कहीं में कामयाब नहीं हो रहे। ठीक है, बट देखिए जब बात आती है बिजनेस की तो आप लोग हार मान जाते हो। जब भी बात बिजनेस की आती है, मतलब लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना आपको, लोग डिमोटिवेट करते हैं, लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं, आप दिल हार के बैठ जाती हो। मेरी शहजादियों, आप लोग इतनी स्ट्रांग हो, इतनी स्ट्रांग हो, आप लोग ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो, तरह तरह के ताने सुनते हो, तो ये इतना छोटा सा टॉन्ट आपको क्यों हिट कर जाता है कि फिजूल प्रोडक्ट्स हैं, महंगी प्रोडक्ट्स हैं, इनसे कौन लेगा, तुमसे कौन लेगा? मुझे ये सारे ताने मिले थे, सारे के सारे ताने मिले थे। इवन तो मेरी मामा ने भी मुझे बहुत डिग्रेड किया था। दिल में ठान लिया था कि ना तुम लोगों का मुंह बंद किया, मेरा नाम बदला देना। और सबका ऐसा मुंह बंद किया है ना कि अब उन सब के मुंह खुलते हैं सिर्फ तारीफ में, उन सब के मुंह खुलते हैं सिर्फ पूछने में, रीबा यार कैसे कर रही हो, तुम्हारे मेंबर्स कहाँ से आते हैं, तुम्हें ये गिफ्ट्स मिलते हैं, अर्निंग कितनी है तुम्हारी। मजा ही आ जाता है कसम से। ये मजे लेने हैं ना, 1 साल खुद से वादा करो, इतनी मेहनत करूंगी कि सबको हिला के रख दूंगी। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको मोटिवेशन दी होगी। मेरी जान बस आंखें बंद करके मेहनत करो, लर्निंग करो, सीखो, बहुत सीखो और बहुत मेहनत करो, और मेरी जान कामयाब हो जाओ। आई होप माय पॉइंट इज क्लियर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज एवरीवन। जबरदस्त जबरदस्त तरीबा, माशाल्लाह। आप तो पहले ही इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो ज़बरदस्त माशाल्लाह। मैं खुद आपकी जर्नी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं अपने ही लीडर्स, अपने ही मेंबर से सीख रही होती हूँ और मैं अक्सर तारीफ कर रही होती हूँ। ठीक है, तो माशाल्लाह आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल भी है और इंस्पिरेशनल भी है अपने आप में, और यकीनन मेंबर्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अब हम एक दफ़ा मैम हीरा को ट्राई कर लेते हैं। मैम हीरा, अगर आप अवेलेबल हैं तो मैं आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, काइंडली आप अपना माइक अनम्यूट कीजिएगा। आप 2-4 बातें कर लें तब तक, जब तक शायद आपका इंटरनेट चल पड़े, नहीं तो फिर मैं एंड करती हूँ। जी जी मैम,
चलें, हाँ जी, अवेलेबल हूँ मैं तो। ठीक है। बस ना पता नहीं तब भी मैं बोल रही थी तो अचानक से मीटिंग ऑफ होगी मेरी। अब आप कोशिश करें, शायद अभी वर्क कर जाए। जी जी। हाँ जी, तो मेंबर्स मैं दरअसल मीटिंग में बात यही कर रही थी कि जब मैंने लाइक ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया ना, तो मेरे को खास मकसद, खास पर्पस नहीं था कि मैंने पैसा कमाना है या मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। दरअसल मुझे ओरीफ्लेम में आके ही पता चला कि लाइफ में पैसे की इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। एंड सेकंड ये थी कि हमें मतलब लाइफ में कोई हमारा कोई मकसद होना चाहिए। अगर पढ़ लिख लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार लिया है, हमने तो सब कुछ अचीव कर लिया। नो, अब आगे भी हम लोगों ने लाइक अपने माँ बाप का सहारा बनना होता है, किसी अच्छे वे में, किसी अच्छे तरीके के साथ। तो मैं आप सबको बताऊं, मैंने जब ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया था ना, साथ साथ में एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती होती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, टीचिंग करना ना मेरा, जैसे कि मैं मरीबा भी बता रही थी कि माशाल्लाह से उनका भी एक शौक है और मेरा भी टीचिंग करना एक शौक था कि मैं टीचिंग करना चाहती हूँ। मैं मैथ टीचर थी। ठीक है। तो दिन होता था वहां पे कि मैं सारा सारा दिन, पता है मैथ काफी टफ है, लाइक सारा दिन मैं वहां पे पढ़ाती, सारा दिन मैंने वहां पे खप जाना। और उसके बाद जो है वो मंथली इनकम मेरी 10,000 थी। ठीक है, उसमें भी मुझे कट कर कुर के ना कोई 6-7 थाउजेंड बचता था मंथ का ना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब उतने में भी खुश थी ऑब्वियसली। लेकिन ये था कि मैं अपना एमफिल करना चाहती थी, तो उसके लिए ऑब्वियसली अब 6-7 थाउजेंड से मैं तो खुश थी, मेरा तो गुजर बसर हो रहा था कि चलो ठीक है, 6-7 हजार आ रहा है। लेकिन मसला ये था कि मैं अपने कुछ पैसे जमा नहीं कर पा रही थी कि मैं नेक्स्ट अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाऊंगी। तो उसके लिए फिर मुझे लाइक ये सब कुछ करना पड़ा। तो उसके लिए मैं आप सबको यही कहूंगी कि कोई भी आपके साथ कामयाब नहीं हो जाता, आपको प्लान्स बनाने पड़ते हैं, आपको देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है, आपको लाइक इस गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है, फिर आप जाके सक्सेसफुल होते हैं। अब अक्सर मैं खवातीन से ये सुना है, कुछ मैरिड लड़कियां आती हैं तो वो मुझे कह देती हैं, यार तुम तो अनमैरिड हो ना, तुम्हारे लिए तो मुश्किल नहीं है, तुम तो अपनी अम्मी को कह के कुछ भी कर लोगी। ठीक है। यकीन करें, ल- लड़की जैसी भी होना चाहे, अनमेरिड हो ना, उनकी लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर हो सकता है, लेकिन थोड़ा नहीं, काफी। ये आज हम वगैरह तो करते हैं कि भाई तुम चाहे इतने अच्छे घराने से हो कि भाई तुम हर वक्त मोबाइल पकड़ के रखती हो और तुम दे कुछ भी नहीं रही। ठीक है। अब ऐसे था कि मैं ठीक भी करती थी। जिस मंथ में कामयाब हुई थी ना, वो रमजान का चल रहा था। रमजान प्राइवेट स्कूल में छुट्टी नहीं थी। ठीक है। और यकीन करें कि मैं लाइक मेरा रोजा भी होता था। ठीक है, मैं वहां पे टीचिंग करती थी, फिर आके बच्चों को ट्यूशन भी देती थी, अफ्तारी का भी थोड़ा मेरे साथ हेल्प कर। और इस 8-9 बजे मैं तो जाके जो है वो मैं आई थिंक मैम हीरा का ना दोबारा से मसला हो गया कोई। मैम हीरा, मैं आपको अगेन अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जी जी मैम, अब वो ना ऐसे है कि मैंने डाटा ऑन किया हुआ है तो व्हाट्सएप पे कॉल आ गई थी, जिसकी वजह से माइक म्यूट हो गया ऑटोमेटिकली। ओके ओके, चलिए अब आप कर लें। जी जी।
तो मैं ये कहना चाह रही थी कि अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैनेज है, ठीक है। जिसके साथ आपकी घर पे भी कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, बाकी चीजों पे भी इफेक्ट ना पड़े, आप अपना टाइम मैनेज कर लो। ओरीफ्लेम आपसे ये चीज नहीं मांगता कि हर वक्त आप मोबाइल हाथ में लेके स्क्रॉलिंग करते रहो, या फिर आप ये कहो अपने स्पॉन्सर को जाके मैंने बहुत मेहनत कर ली है, मैं तो थक गई हूँ, मेरे साथ ये हो गया। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस में कामयाब हुई थी ना, मैं हो गई थी, और लगातार 2 घंटे दी होती थी। उन 2 घंटों में क्या करती थी, उन 2 घंटों में मैंने अपना टाइम फिक्स किया हुआ था कि मैं 10 मिनट आपको व्हाट्सएप को देने हैं, यानी कि कंटेक्ट लिस्ट में वो लोगों के पर लेके आने हैं, ठीक है। लाइक अपना डेली गेम होता था टारगेट। फिर 10 मिनट में अपनी इंस्टाग्राम को 10-20 मिनट इंस्टाग्राम को देने, कि इंस्टाग्राम पे चाहे ऑर्डर आते हैं या नहीं आते हैं, डेली की डेली अपनी एक कंटेंट बना के अपनी पोस्ट अपलोड करनी है। लाइक इस तरह करके मैंने अपना टाइम मैनेज किया था, ठीक है। लोग ऐसा है कि लोग हर वक्त ओरीफ्लेम करते रहो, और फिर जाहिर सी बात, फिर तो घर वाले भी आपसे ये कह रहे होते ना कि तुम हमारा काम भी कोई नहीं करती और फिर तुम कुछ दे भी नहीं रही, तो फिर घर वालों का इतराज करना बनता भी है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपने काम को प्रॉपर टाइम दें, ठीक है, और वो टाइम फिक्स कर लें कि किस टाइम आप अवेलेबल होती हैं, किस टाइम आप अच्छा काम कर सकते हो, बिल्कुल फ्री और रिलैक्स होके, ठीक है। फिर इंशाल्लाह ताला रिजल्ट्स देखिएगा, ठीक है। अब यकीन करें कि जब मैंने रमजान के मंथ में 2 घंटे दे के अपने काम को इस काबिल कर लिया कि मैं घर बैठे 5-6 हज़ार कमाने लगी थी, 9% मैंने टाइटल कर लिया था। जब 9% टाइटल मैंने किया ना, इतना थोड़ा सा टाइम दे के, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना, जो मतलब कि मैं वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ स्कूल जाके, तो क्यों ना वही मैं टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ ओरीफ्लेम में, तो मैं कितना आगे जा सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं तो कमाने लग गई हूँ, 5-6 हज़ार आ रहे हैं मुझे। मैंने, यकीन करें, इतने होते हैं कि कामयाबी इतनी सॉरी, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा है। तो मैंने वही ट्रिक अपनाई, अप्लाई की। लड़कियों को मैंने देखा है, मैं अपनी सिस्टर को भी यहाँ पे मेंशन करूँ, वो अक्सर होता है कि उसको ना छोटी सी कोई चीज ऐसी पता चल जाए, या जिसकी वजह से वो मतलब कि उसको कोई पैसे वगैरह कहीं से आ रहे हैं, तो वो अम्मी को फौरन बता देती है, घर वालों को बता देती है भी मुझे तो पैसे आ रहे हैं, ये वो। तो फिर क्या होता है कि फिर उस दौरान आपका थोड़ा सा काम डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने चुपचाप जॉब छोड़ दी। अब जब जॉब छोड़ी ना, तो सारे घर वाले मेरे खिलाफ, तुमने क्यों जॉब छोड़ी, हम लोगों को क्या बताएंगे, अच्छा बेटी घर बैठ गई है, ठीक है। मैं क्योंकि किसी को बताया नहीं था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ और मैं बिजनेस में कमाने के काबिल हूँ। तो मैंने किया कि यार जो टाइम मैंने वहां पे दिया ना, मैं वही टाइम फिर अपना ओरीफ्लेम को देने लगी। लाइक 6, मतलब जो मैं स्कूल में टाइम देती थी 5 घंटे, तो देन जब मैंने 5 घंटे लगातार ओरीफ्लेम को देने शुरू कर दिए, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जो 5-6 हज़ार मंथली इनकम अर्न की ना, उससे मैं 5 से डायरेक्ट मैं 15 तक गई, ठीक है। मैंने 15% टाइटल ओपन कर ली माशाल्लाह से। फिर मेरे अब्बू जी हैरान हो कि यार हमारी बेटी ने घर बैठ के कैसे पैसे कमा लिए, क्योंकि मेरी फैमिली में वाहिद मैं लड़की थी जो मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रही थी, और उन लोगों और मेरी फैमिली को पता भी नहीं था कि ऑनलाइन बिजनेस में मतलब पैसा कमाया जाता है या पैसा आता है, ये वो चीज़ें। सब लोग बड़े हैरान हो रहे थे। फिर उसके बाद डायरेक्ट मैंने अपना जो 5 घंटे देती थी, मैंने उसको 7 घंटे में कन्वर्ट कर लिया अपना टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह, यानी 15 से मैं डायरेक्ट 60 to 70 थाउजेंड मंथ करने लग गई। तो फिर तो माशाल्लाह माशाल्लाह, यकीन करें कि सब लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। और यकीन करें कि यहाँ पे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँ ना, तो मैं सारी रात भी अगर बताना चाहूँ तो नहीं बता सकती। क्यों? क्योंकि मेरी कुछ स्टोरी इस तरह की है कि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, मेरे साथ कोई भी नहीं था, यकीन करें कोई भी नहीं था। कुछ लोगों को मैंने यहाँ पे सुना है ना, वो कह रही है कि हाँ जी हमारी फैमिली सपोर्ट कर रही थी या फलां बंदा सपोर्ट कर रहा था, मेरे साथ कोई भी नहीं था सिवाय अल्लाह के और मैं मरियम साबिर के। यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह। तो इवन के फ्रेंड्स, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड्स थी ना, उन्होंने मुझे बुलाना तक छोड़ दिया था। उनको ये था मैं गलत रास्ते पर चल रही हूँ, मतलब यहाँ तक मेरे साथ सीन हुए हैं। लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ ये चीज सोची कि यार मेरा अपना ईमान मजबूत होना चाहिए कि मैं जो कर रही हूँ वो ठीक है, और मुझे अल्लाह पाक कामयाब करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह किया। और यकीन कर, मेरे घर में मेरे भाई को नहीं पता था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ। मेरे भाई थोड़े से स्ट्रिक्ट थे, कि उनको नहीं पसंद था लड़कियों का ज्यादा मोबाइल यूज करना, ये वो ETC। तो फिर जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर मैंने ना, तो यकीन करे फिर मैंने उसको बताया कि मैं लो तुम्हारी बहन कामयाब होगी आज।
तो फिर उसकी बहुत ज्यादा प्राउड वाली बात थी। तो माशाल्लाह से वो कहता है, हीरा जब भी मैं तुम्हारे पार्सल लेने जाता हूँ ना, तो यकीन करो कि मुझे इतना प्राउड फील होता है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो मीन कि अगर वही मैं फॉर एग्जांपल स्टार्ट पे उनको बता देती ना, जब मैंने जीरो से स्टार्ट किया था, फिर तो उन सबने यही कहना था तुम छोड़ दो, तुम्हें कुछ नहीं मिलना। बल्कि कह भी यही रहे थे। अम्मी अब्बू को पता था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, उन्होंने यही कहा कि नहीं यार तुम मतलब मोबाइल कैसे पैसे सकता है। और इसके बाद देखिए, जो चीजें हम खुद समझ सकते हैं ना, वो हमारे पेरेंट्स नहीं समझ सकते, या हमारी फैमिली नहीं समझ सकती। फैमिली ने फैसले नहीं करने होते हैं, हमने अपनी लाइफ के खुद फैसले करने होते हैं। मीन के हम खुद क्या करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इतने वक्त में सारा कुछ मैनेज करके अपने आप को सक्सेसफुल किया, तो क्या आप नहीं कर सकती? और यकीन करें, 3 मंथ के अंदर कामयाब हुई, 3 मंथ के अंदर अंदर। ठीक है। और मैं अपनी अम्मी को पता क्या कहती होती थी, कि मैं कहती होती थी, अम्मी अगर मैं आपकी बेटी को कोई सही गाइड करने वाला होता ना, तो मैं आज डॉक्टर भी होती। मतलब मीन के, आपको पता है एक डॉक्टर बनने में बहुत मेहनत होती है, और मैंने उतनी मेहनत की 3 मंथ के अंदर अंदर। किसी दूसरे को तो यही नजर आ रहा है कि वाओ मैं मेरा 3 मंथ के अंदर अंदर कामयाब होगी, लेकिन उन 3 मंथ में जो मैंने मेहनत की ना, वो मुझे पता है। और बहुत मेहनत की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 मंथ मेरी जिंदगी में टफ जरूर थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कामयाब साबित हुए हैं कि अब मेरी पूरी जिंदगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह ओरीफ्लेम के साथ, अल्लाह पाक के साथ, पूरी सुकून के साथ गुजरेगी। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट भी हूँ, और साथ साथ मेरे पास एक्सपीरियंस इतना आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, कि मैं कामयाब होती हूँ कहीं पे भी जाके। ठीक है। तो बाकी मैं आप सबको यही कहना चाहूंगी कि आप सबको इंशाल्लाह सेशंस में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है। तो बस एक दफा आपने सबने ना एक बात माननी है। ठीक है। आपने पीछे जो भी हुआ, जितना भी अरसा हो गया आपको ओरीफ्लेम को ज्वाइन किए हुए, ये मत नोट करें, बल्कि आज से नोट करना शुरू कर दें कि आपका ओरीफ्लेम में आज पहला दिन है, और आपने अपनी डायरी पे लिखना है कि मैंने 3 मंथ के अंदर अंदर क्या अचीव करना है। ठीक है। मैं कैसे अपने टाइम को मैनेज करूंगी, ये पहले टाइम मैनेज करें। ठीक है। फिर उस टाइम को प्रॉपर टाइम में प्रॉपर काम करें, तो देन इंशाल्लाह रिजल्ट देखिएगा। सिर्फ 3 मंथ दे के देख लें। मैं आपको सबको ये साथ साथ कहना चाहूंगी कि ना, अपने अल्लाह को साथ रखें। ठीक है। बाज़ औक़ात हमारी कामयाबी में रुकावटें आ रही होती हैं, हम मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, वो रुकावट वो सिर्फ यही होती है कि या तो हम लोग मतलब कोई ना कोई हमारी रुकावट आ रही होती है। मीन कि हम लोग बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं, और मेहनत करते करते हम नमाज भूल जाते हैं पढ़ना। ठीक है। मेरा टॉपिक ये नहीं है, लेकिन ये है कि एज अ मुस्लिम मुझे ख्याल ये भी करना चाहिए आपको कि नमाज जरूरी है। अगर नमाज पढ़ेंगी तो कामयाबी देखिए अल्लाह पाक ने देनी है, मैंने नहीं देनी, मरियम ने नहीं देनी आपको कामयाबी। तो आप नमाज पढ़ोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है वो आपके रुके हुए काम भी ठीक होने लग जाएंगे। और बस नमाज पढ़ें, अपने काम को टाइम दें, अपने आप को बिजी रखें इस काम में। टेंशनों से भी बच जाओगे, चुगलियों से भी बच जाओगे, गुनाहों से भी बच जाओगे, हर चीज से बच जाओगे, और कामयाबी ही आपका मुकद्दर बन जाएगी। और सुकून इंशाल्लाह ताला, सबसे बड़ी दौलत जो हमारे पास होती है ना, वो सुकून की होती है, जो कि हमारे पास आ जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बाकी साथ साथ हम आपको सिखाते रहेंगे। ठीक है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, हमें आपसे मिलेगा, आपको हमसे मिलेगा इंशाल्लाह ताला। बाकी थैंक यू सो मच। मैं उनका स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगी जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया, और मुझ पे इतनी मेहनत की, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगता है सुन के, जब आप एक दूसरे की जर्नी से रिलेट भी कर पा रहे होते हो, और सेम आप लोगों की स्ट्रगल रह रही होती है। ठीक है। तो बड़ा मज़ा आया। अल्लाह पाक हम सबको कामयाब करें। होपफुली होपफुली जितने भी अभी आप समझ लें कि कोई तकरीबन 215 220 तक हमारे पार्टिसिपेंट्स किए थे, और अब 140 तक 150 तक रह गए हैं। ठीक है। जो सारी सी बात अभी मीटिंग में बाकी है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मेरी अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं इसको वाइंड अप करना चाहूँ, तो यही है कि सबसे पहले आपके माइंड में आइडिया आता है कि आप कुछ करना चाहते हो। स्पेशली जब ओरीफ्लेम की बात होती है, तो मेरे माइंड में यही आइडिया आया था कि मुझे अपना एक बिजनेस रन करना है, छोटा सा हो चाहे बड़ा हो, डजेंट मैटर। तो ओरीफ्लेम मुझे वो अपॉर्चुनिटी दे रहा था कि हाँ, यहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स लेके मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो छोटे छोटे स्टेप्स मैंने लिए, आज वो
बड़े स्टेप्स में कन्वर्ट हुआ। और माशाल्लाह माशाल्लाह मिनिमम भी कोई 8 से 10 लोगों को आपने सुना है जो कि मेरी ही टीम में है, एंड दे आर ऑल्सो अर्निंग इन 6 डिजिट्स। इनके अपना एक नाम है, अपनी एक पहचान है माशाल्लाह। सब लीडर्स की आपने जर्नी सुनी। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि उन लोगों ने किन किन प्रॉब्लम्स को बर्दाश्त करके, चैलेंजेस को फेस करके आज वो इस लेवल पे हैं कि नाउ उनके पास भी एक अच्छी टीम है जिनको वो मोटिवेट करते हैं, जिनको वो आज लेके चल रहे हैं, अपनी जो डेली लाइफ है उसको भी लेके चल रहे हैं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं या उनकी बात करूं, हम तमाम जितनी भी फीमेल्स हैं या मेल हैं जो भी इस बिजनेस का हिस्सा हैं, यकीन करें हमारी लाइफ भी बिल्कुल आम इंसान की तरह ही है। हमें भी डेली काम होते हैं घर के, सुबह उठते हो, सुबह के काम, दोपहर के काम, शाम के काम, रात के काम। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट आप वो भी काम करें, अगर आप जो भी हो ना तो आप भी, मतलब आप एक टाइम पे मल्टीपर्पज बन के दिखा रहे हो और आप अपने सारे कामों में एक्सपर्ट हो रहे हो एक टाइम पे, आफ्टर डूइंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो इसका मतलब है कि ऐसा प्लेटफॉर्म आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, या आपके लिए भी इसी तरह बाकी लोगों की तरह लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो होपफुली बाकी सबकी जो जर्नी है, ये मेरी जर्नी है, मेरी जर्नी तो आप लोगों ने बड़ी दफ़ा सुनी होगी, इसलिए मैंने आज इतनी भी अपनी जर्नी नहीं सुनाई थी। तो मेरी जर्नी को आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। इतना अरसा हो गया है कि मैं हर दफ़ा अपनी जर्नी को एक्सप्लेन करती हूँ, कभी कभी मुझे भी चीज़ें भूलने लगती हैं। सो बाकी लोगों को आज आपने सुना होगा, तो वो चीज़ बहुत मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग, बेशक मेरी वो टीम है, मैं उनके साथ डेली बात करती हूँ, बट आज जब मैंने उनको सुना है ना तो मेरे अंदर बहुत सारी मोटिवेशन आई। मैं नोट्स बनाए हैं, मैं मतलब लिख रही थी साथ साथ, ठीक है, कि फलां मेंबर ने किस टॉपिक पे किस चीज़ पे काम किया, फलां ने किस पे काम किया, फलां ने किस पे काम किया, ताकि मुझे भी ये चीज़ें रिमाइंड हो और मैं भी इस अपनी जर्नी में बाकी लोगों को ये चीज़ें नेक्स्ट टाइम मेंशन करूं कि फलां मेंबर फलां तरीके से ऊपर आई, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम थी, किसी को कोई चैलेंज था, किसी को कोई चैलेंज था। इसी तरह जब भी आपने कुछ बड़ा अचीव करना हो ना, कभी भी वो कंफर्ट जोन में नहीं मिलता। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अभी भी 11 बजने वाले हैं, मेरा जो पूरा घर है दे आर स्लीपिंग, बट आई एम द ओनली वन वो सिटिंग इन द कॉर्नर हैविंग माई ओन लैपटॉप, ठीक है, आप लोगों के साथ, अपनी टीम के साथ मेरी गपशप चल रही है, बिकॉज दिस इज माई वर्क एंड आई रियली इंजॉय दिस वर्क। यही चीज़ है, यही एक खूबी है शायद मैं यहाँ पे हूँ। वरना जब मैं अभी कमरे से निकली थी ना, जब मैंने मतलब कंबल छोड़ा था, तो मैं सोची थी यार ये लोग सोने लगे हैं, या मतलब सब लोग अपने अपने कंबल में मोबाइल फोन यूज करें, यार ये लोग मैं क्यों काम कर, फिर मैंने मेरे मुंह पे खुद ही स्माइल आ गई। मैंने कहा नहीं यार मरियम तुम पागल हो, हर दफा तुम मतलब आप ये देखो, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाओगे ना, किसी भी लेवल पे आपके अंदर हरडरामी आएगी, आप कामचोर बनने की, आपको शैतान गुमराह करने की कोशिश करेगा कि नहीं यार कोई बात नहीं। यकीन करें मेरी तबीयत खराब थी, अभी भी मैंने पेनाडोल खाई और मैंने मीटिंग स्टार्ट की। मैंने सोचा कि अगर आज भी मैंने डिले कर दिया तो मेरी टीम मुतासिर होगी। सो आप जितने भी टीम मेंबर्स हैं, आपको पता है कि आप लोग इस मीटिंग का अगर हिस्सा हो, इतना टाइम आपने इन्वेस्ट किया है, नोट्स बनाए, इतने लीडर्स को सुना है, इट मीन्स आप भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके आपने एक स्पेशल टाइम दिया है, स्पेशल एफर्ट लगाई है। एंड आई रियली होप एंड आई रियली प्रे, मुझे बल्कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपकी एफर्ट रंग लाएगी, आप भी कल इस लेवल पे आओगे, कल आप भी अपनी एक प्रोफाइल, एक अपना इनकम का चार्ट या अपना कैश अवार्ड शो करवा रहे होगे बाकी लोगों की तरह, ठीक है। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको बिजनेस में कामयाब बनाते हैं। उसमें आपको बहुत सारी एफर्ट्स लगती हैं, क्रिएटिव स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, और आप कामयाब हो जाते हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग भी कामयाब हुए होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोगों का टास्क यही है कि अपने थॉट्स या जो नोट्स आपने बनाए हैं वो आप लोगों ने अपने अपने रिस्पेक्टिव डिस्कशन ग्रुप्स में लाजमी शेयर करने हैं। बिकॉज अगर आप एनालाइज नहीं करोगे ना, या जैसे मैंने स्टार्ट पे मेंशन किया कि जब एक टाइम होता है सर्टेन जिसमें आप काम कर रहे होते हो, आप आके अपने लीडर को भी बताते हैं मैंने आज 6 घंटे काम किया, मैंने 8 घंटे काम किया, लेकिन उस टाइम में भी आप गलतियां कर रहे होते हो क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। जब आप अपनी रिजल्ट गलतियों को डायग्नोज करके, एनालाइज करके, एनालिसिस करके आप उनको ओवरकम कर देते हो ना, उनको खत्म करने की कोशिश करते हो और प्रैक्टिस करते हो, वो एकदम से तो खत्म नहीं होंगी। यू कीप प्रैक्टिसिंग डेली बेसिस पे कि ये आज मैंने ठीक करना है, ये करना है, मैंने फलां चीज पे, जब मैंने कल फॉर एग्जांपल मैं आम सी आपको एक बात बताती हूँ, मैं लोगों को मेंबर्स को कह कह के थक गई हूँ कि प्लीज अपना कंटेंट डालें, अपना वॉइस ओवर डालें, वो लोग नहीं डाल रहे होते। लेकिन जैसे ही वो इस चीज की तरफ आते हैं ना, यकीन करें इस चीज को मैंने इंप्लीमेंट किया था, मुझे पहली वीडियो बनाने में वॉइस ओवर की 2 घंटे लगे थे, मुझे अभी भी याद है। नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया था, जो बोलना था मैंने लिख लिया था और मैंने 10 मिनट में वीडियो बना दी थी।
सो गलतियां जब आप करते हो उनको आपको डायग्नोस करने की जरूरत है, पता करने की जरूरत है। वो कोई नहीं कर पाएगा, मैं भी नहीं कर पाऊंगी समटाइम एज अ लीडर। कभी होगा हाँ मैं आपको बता दूंगी अच्छा वहां पे गलती कर रहे हो, लेकिन कभी कभी जब आप अपनी गलतियां डायग्नोस नहीं कर पा रहे हो तो उसकी रीजन यही होती हो, या तो आप खुल के अपने लीडर तक अपनी प्रॉब्लम्स लेके नहीं जा रहे, या फिर आपको अपनी प्रॉब्लम का पता है लेकिन आप उनको सॉल्व नहीं करना चाह रहे और खुद अपने कंफर्ट जोन में बैठे कि कोई बात नहीं खैर है। रोजाना 100 व्यूज आ रहे हैं और आप डेली 3 वीडियोस लगा रहे हैं। भाई मुझे तो इस तरह मजा नहीं आता। जब मेरे एक पुरानी वीडियो पे यानी कि 2000 व्यूज हैं तो अगली पे अगर मेरे 250 ना आए तो मैं तो स्टॉप नहीं करती, बल्कि मुझे मजा ही नहीं आता ऐसा कंटेंट पोस्ट करने का। तो आपके माइंड में ये थॉट क्यों नहीं आती कि पहली मेरी पोस्ट पे अगर 10 लाइक आए हैं तो अगली पे 15 क्यों नहीं आए? ठीक है, बट एट द सेम टाइम व्यूज, ये लाइक्स डजंट एक्चुअली confined योर लेवल ऑफ मार्केटिंग या लेवल ऑफ बिजनेस। मतलब जरूरी नहीं है कि ये जो लोग आपको पसंद कर रहे हैं, ये लोग जो देख रहे हैं यही आपको यही आपको कामयाब बनाएंगे। नो, यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस, और आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, बस ये आपने डेली करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी कंटिन्यूस एफर्ट ही आपको कामयाब बनाएगी। मैं भी आज यहाँ पे हूँ, आज आपने 8-10 लीडर्स को सुना है जो कि आज कामयाब हैं अपनी अपनी जर्नी में, अपने अपने लेवल्स पे सक्सेसफुल लीडर्स हैं। तो उनकी भी यही जो है मैंने जो सम अप किया है कि उन लोगों ने लगातार मेहनत की है। मेहनत तो हर बंदा कर रहा था लेकिन लगातार मेहनत करना, ये नहीं है एक दिन काम किया 2 दिन छोड़ दिया। सो होपफुली आप लोगों को मुझे बल्कि उम्मीद है कि बड़ा मजा भी आया होगा आप लोगों को सीखने के साथ साथ। ठीक है, आप लोगों के इंटरेक्शन हुए हैं सब लीडर्स के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप सबकी जर्नी को सक्सेसफुल बनाए हमारी तरह, एंड आप लोगों की अच्छी एक पहचान बने, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि ओरी फ्लेम आपको देता है। ठीक है, और बस ठीक है, अब आप लोगों ने अपने नोट्स जो हैं वो डिस्कशन ग्रुप में शेयर करने हैं। मेरी तरफ से अब आप लोग फ्री हैं। ठीक है, इंजॉय योर नाइट। ठीक है, अपना आराम से सोएं और सुबह उठ के कंप्लीट विजन के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट के साथ काम पे लगें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन हमारा होगा प्लानिंग से रिलेटेड। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि आप लोगों ने, बल्कि मेरी तमाम लीडर्स, हो सकता है किसी एक लीडर की ड्यूटी लग जाए, या हम लोग मिल के आप लोगों को बताएंगे कि वो लोग अगर इस लेवल पे हैं, इतनी स्पेसिफिक अर्निंग कर रहे हैं, चाहे वो 18% मैनेजर हो, डायरेक्टर हो, वो कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, वो इंशाल्लाह हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए मुझे दें इजाजत, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।